देखो भैया, हमने लास्ट क्लास में आपको मोर देन वन कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के अराउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी बताया था। उसमें एन डिस्टिंक्ट कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स के अराउंड कितने ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कितने एनेंशियोमर्स होते हैं, कितने पेयर ऑफ डायस्टेरोमर होते हैं, कितने टोटल ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, कितने मेसो कंपाउंड्स होते हैं, उसका फॉर्मूला आपको बताया गया था। फिर उसके बाद हमने बोला था कि अगर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या कोई पर्टिकुलर टाइप की सिमेट्री होती है, तो किसी मॉलिक्यूल में अगर मोर देन वन कायरल कार्बन एटम्स है तो उनके लिए हमने कुछ डिराइव भी किया था, जैसे टार्टरिक एसिड करवाया था, TAR टार्टरिक एसिड, और 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन करवाया था। तो उसमें आप लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद हमने एन नंबर ऑफ एन अगर इवन होता है तो उसमें बताया था कितने कायरल कार्बन एटम होंगे और कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कितने पेयर ऑफ एनेंशियोमर आएंगे, कितने मीजो आएंगे। फिर हमने बोला था एन अगर ऑड होता है तो भी आपको फॉर्मूला बता दिया गया था कि भाई कितने ऑप्टिकल आइसोमर आएंगे, फिर उसके बाद कितने मीजो आएंगे, कितने ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे एंड सो ऑन। उसके बेसिस पे ये था जो अभी आपने क्लास होने के शुरू में पूछा कि सर इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कैसे हो जाएगा। तो हमने बोला है कि भैया अगर मिडिल वाला कार्बन जिनको नहीं लग रहा था, कुछ लोग कह रहे थे नहीं सर कायरल कार्बन नहीं होगा, उनके लिए बता रहे हैं ठीक है एक एच है एक OH है, ये आपको आइडेंटिकल तो लग रहे हैं, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि भैया ये कायरल कार्बन है तो हो सकता है डेक्स्ट्रो हो, ये वाला कायरल कार्बन लेवो हो। तो इस मिडिल वाले कार्बन के अराउंड 4 डिफरेंट वैलेंसीज आपको दिखते हुए नजर आ रही हैं। तो मिडिल वाला भी कायरल हो सकता था, उसको हमने इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के तरीके बता दिया। तो आपने देखा मोर देन 2 कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल को आप भी डील कर सकते हो ऑप्टिकली एक्टिव। यहां से एक चीज और समझ में आई कि दोस्त कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल कार्बन एटम होते हैं तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। अच्छा, हमने आपको बताया सबसे फर्स्ट क्लास में कि सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के अराउंड 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होते हैं, एक होता है डेक्स्ट्रो, एक होता है लेवो। लेकिन कल आपने देखा था प्रीवियस क्लास में कि मोर देन वन कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के अराउंड जैसे टार्टरिक एसिड ले लो या 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन ले लो, तो presence of chiral carbon is not a necessary condition for a molecule to exhibit optical isomerism। क्यों दोस्त? टार्टरिक एसिड आपने देखा था उसमें 2 कायरल कार्बन एटम थे, लेकिन उस टार्टरिक एसिड का एक ऐसा फॉर्म बन रहा था जो मेसो आ रहा था। तो इसका मतलब एक से ज्यादा कायरल कार्बन एटम होते हैं तो जरूरी नहीं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव ही हो। टार्टरिक एसिड का मेसो फॉर्म भी होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। लेकिन सिंगल कायरल कार्बन एटम होगा तो गारंटी है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो प्रेजेंस ऑफ सिंगल कायरल कार्बन एटम अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो हम लोग बोलते हैं वो 100% श्योर है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन मोर देन वन कायरल कार्बन एटम है तो नीड नॉट नेसेसरी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव ही हो जाए। जैसे टार्टरिक एसिड के टोटल 3 ऑप्टिकल आइसोमर बने थे, उनमें 2 ऑप्टिकली एक्टिव थे और एक इनएक्टिव था। समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब है कि presence of chiral carbon is not a necessary condition for a molecule to exhibit optical isomerism। ये आपको समझ में आ गया। आज हमें पढ़ाना है, लिखिए नेक्स्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड साइक्लिक कंपाउंड्स। हमने आपको सिंगल कायरल कार्बन मल्टीपल पढ़ा दिया, लिखिए आज ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड साइक्लिक कंपाउंड्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है दोस्त, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड साइक्लिक कंपाउंड्स। बताया भैया? है दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हमने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ाया था, उसके बेसिस से बताया है। आप लिखिए जरा, 3 क्वेश्चन लिखना है आपको। लिखो ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स। जो बोल रहे हैं वो लिखना, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ, draw all possible stereoisomers of, draw all possible stereoisomers of, draw all possible stereoisomers लिखा है हमने, मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों हो सकते हैं। स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ लिखिए 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, ये लिखो। दूसरा लिखिए इसी में 1 ब्रोमो और 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, ये पूरा लिखो भैया 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। कॉपी किया दोस्त? है बच्चा? यस सर।
और थर्ड वाला लिख लीजिए, वो तो एक ही चीज है वैसे। चलो ठीक है, पहले ये दोनों करते हैं हम लोग, है ना दोस्त। तो हमने बोला इन सबके सारे स्टीरियो आइसोमर्स बताओ। तो एक बात बताओ दोस्त, 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन का स्टीरियो आइसोमर पहले ज्योमेट्रिकल बना लो, फिर ऑप्टिकल बना लेना। तो अगर आप बनाओगे 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन ऐसे होता है, और फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन लगाओगे। तो एक काम करो, आपको हमने जो ज्योमेट्रिकल में पढ़ाया था, क्या ऐसे पढ़ाया था, एच एच और बी आर बी आर, तो क्या ये सिस आइसोमर आएगा पहले वाले का? और इसी का ट्रांस भी तो बना सकते हो मेरे भाई। यस इसी का हमने टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछे हैं, तो इसका मतलब पहले ज्योमेट्रिकल भी आपको बताना पड़ेगा, ऑप्टिकल भी बताना पड़ेगा। तो भाई एक बात बताओ, आप ऐसे करोगे, पहले वाले को बोलोगे सर ये सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर पहला वाला, और दूसरा वाला बोलोगे एग्जांपल नंबर 1 के लिए बता रहे हैं, दूसरा वाला है ट्रांस आइसोमर। तो जब आप कह रहे हो कि ये सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर है दोस्त, तो एक स्टीरियो आइसोमरिज्म आपने कवर कर लिया, कौन से, ज्योमेट्रिकल वाले, लेकिन अभी आपने ऑप्टिकल नहीं बताया, ऑप्टिकल नहीं बताया दोस्त। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे मिरर ले लें, इसे मिरर लगा दे, मिरर, तो अगर नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज कोई बनाएगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना दोस्त। अगर कोई नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज बनाता है तो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है ना भैया। यस बताओ दोस्त। यस सर। तो एक बात बताओ, जो सिस वाला आइसोमर है, क्या उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री? यस सर, भैया ये Yes, sir. प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको ये दिख रही है, ये वाली एकदम वर्टिकल, ऐसे लेके आओ एक। तो ये तो भैया फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल ऑल्दो सिस आइसोमर है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री ये मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बनेगी। लेकिन क्या वो मिरर इमेज सुपरपोजेबल मिरर इमेज कहलाएगी? नो सर। हाँ सुपरपोजेबल, अबे सुपरपोजेबल जो मिरर इमेज सुपरपोजेबल तो कहलाएगी। यस सर, सर ओवरलैप हाँ। हो जाएगी। हाँ तो सुपरपोजेबल उसी को बोल रहे हैं, इसे बोलेंगे सुपरपोजेबल मिरर इमेज, ये वाली जो लिखी हुई है। सुपरपोजेबल मिरर इमेज का मतलब है कि ये भैया आइडेंटिकल है, ये एक्चुअली में ये दोनों जो बनेंगे, ये और इसकी मिरर इमेज आइडेंटिकल आएंगे। समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर। नहीं समझ रहे हो? तो Yes, sir. आइडेंटिकल आएंगे, तो इसका मतलब अगर कोई बनाना ही चाहेगा तो बोलोगे भैया इसकी मिरर इमेज क्या है, अरे ये बनेगी जैसे पहला वाला है वैसे ये भी बनेगा। कौन सा इसमें अलग अलग आ गया? तो ये तो आइडेंटिकल आ रहे हैं दोनों, इसका मतलब ये दोनों पूरा मॉलिक्यूल अगर सुपरपोजेबल मिरर इमेज बनती है, तो क्या हम उसको अकायरल बोलते हैं? अकायरल। ये जो सिस वाला आइसोमर है, Yes, sir. जो सिस आइसोमर है दोस्त, ये सिस आइसोमर एक्चुअली में अकायरल है। इसको अगर आप लिखोगे तो बोलोगे भैया ये अकायरल है, अकायरल, कायरल है ही नहीं, पूरा मॉलिक्यूल अकायरल है। तो इसका मतलब है, हमारी बात सुनिए, हम बोल रहे हैं 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन के टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं। तो बोलोगे सर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल तो आप पहले बना चुके हो, तो ज्योमेट्रिकल हमने बना दिया, फिर उन्हीं ज्योमेट्रिकल में हम ऑप्टिकल बता रहे हैं। समझ में आ रहा है दोस्त सबको ये? यस Yes, sir. हाँ तो उन्हीं ज्योमेट्रिकल में हम ऑप्टिकल बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। अभी बताते हैं कुछ लोग गलतियां जो करते हैं। तो देखिए ये अकायरल हो गया। जरा सेकंड वाले मॉलिक्यूल पे आओ भाई, सेकंड वाला जो ट्रांस आइसोमर है, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नो। बताओ। नहीं है भैया। No, sir. ये ब्रोमीन एक्चुअली में टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, ये वाला ब्रोमीन तुम्हारी तरफ आ रहा है, ऐसे तुम्हारी तरफ, ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये वाला हाइड्रोजन भी इधर वाला टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है। तो भाई ये वर्टिकल आ रहे हैं, ये कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री थोड़ी आपको ज्योमेट्रिकल में डिटेल में पढ़ा चुके हैं, बार बार वही पढ़ाएंगे तो टाइम किल होगा। तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो क्या सुपरपोज कर रही है पहले वाले पे? यस। नो सर। नो सर। नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है। तो ये नहीं कर रही है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कि नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज है ये, नॉन सुपरपोजेबल, सुपरपोज नहीं कर रही है। तो नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स बोलते हैं। Yes, sir. तो नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज है, तो इसका मतलब इसका नाम बोल सकते हैं कि ये दोनों एनेंशियोमर्स है। और एनेंशियोमर्स का मतलब इसको हम कायरल भी बोल सकते हैं दोनों को, ये दोनों कायरल है, दोनों ही कायरल है, दोनों डिस्टिंक्ट कहे जाएंगे। तो क्या ये वाली पोजीशन या ये वाली चीज कायरल कही जाएगी भैया? यस सर। इनको हम लोग कायरल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे अकायरल लिखा है आपने, वैसे इस केस में क्या लिखोगे? इसके लिए कायरल लिखोगे, कायरल वर्ड यूज करोगे इन दोनों के लिए। यस कुछ Yes, समझ में sir. आ रहा है दोस्त के? हाँ तो कायरल वर्ड यूज करोगे इन दोनों के लिए, ये कायरल है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये जो पहला एग्जांपल लिखा है 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, इसके टोटल 3 आइसोमर बने, 3 आइसोमर्स आ रहे हैं टोटल 3।
उन Yes, तीनों sir. में दो ऑप्टिकली एक्टिव हैं और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये दोनों तो आइडेंटिकल है ना, 1 और 2 आइडेंटिकल है, 3 और 4 नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज होने की वजह से एनेंटियोमर कहलाएंगे। समझ में आ रहा है भैया? Yes, sir. Yes, sir. बहुत लोग इसको ऐसे भी डील करते हैं, बहुत लोग ऐसे डील करते हैं, वो बोलते हैं एच यहाँ पे लिखा है, बी आर यहाँ पे लिखा है, एच यहाँ पे लिखा है, बी आर यहाँ पे लिखा है। वो कायरल कार्बन के हिसाब से डील करते हैं। हमारी बात सुनिएगा दोस्त, गलती क्या कर सकते हैं वो लोग, जो लोग कायरल कार्बन के हिसाब से डील करते हो ऐसे डील करते हैं। बोलते हैं सर ये वाला कार्बन ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, इससे एक एच लगा है, एक बी आर लगा है। इधर की तरफ जाओगे तो एक CH2 आ रहा है, और इधर की तरफ जाओगे तो ये CH और HBr। तो क्या ये वाला कायरल कार्बन आ रहा है? ये वाला 4 डिस्टिंक्ट वैलेंसीज नजर आ रही है इस कार्बन की? Yes, sir. Yes. दूसरा तरीका बता रहे हैं, इस कार्बन की 4 डिस्टिंक्ट वैलेंसीज नजर आ रही हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है ब्रोमीन, और एक ये है। इधर की तरफ जाओगे तो डिस्टिंक्ट आ रहा है, इधर की तरफ जाओगे डिस्टिंक्ट आ रहा है। सिमिलरली इस वाले कार्बन पे जब आओगे तो ये भी कायरल कार्बन है मेरे भाई, ये भी कायरल कार्बन है। क्यों? क्योंकि H यहाँ पे है, Br इधर एक अलग आ गया, और एक वैलेंसी ये आ गई CH2 वाली, एक वैलेंसी ये। लेकिन क्या इसमें 2 सिमिलर कायरल कार्बन एटम है? बताओ दोस्त। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2 सिमिलर कायरल कार्बन एटम है। तो जैसे टार्टरिक एसिड होता था, हम 2 सिमिलर कायरल कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, तो टार्टरिक एसिड में भी तो ऐसा ही होता था, 2 सिमिलर कायरल कार्बन एटम होते थे। तो टोटल कितने आइसोमर बनते थे? 3 बनते थे उसमें, अगर 2 सिमिलर कायरल Yes, sir. कार्बन एटम होते थे तो। Yes, sir. तो देखो दोस्त, अगर सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात की जाएगी तो जो लोग ऐसे डील करते हैं, कुछ बुक्स में आप देखोगे तो सिर्फ यही लिखा रहेगा कि इस मॉलिक्यूल के टोटल 3 आइसोमर हैं, क्योंकि इसमें 2 सिमिलर कायरल कार्बन एटम है। ऐसा लगता है लोगों को कि 2 सिमिलर कायरल कार्बन एटम है। तो आपको हमने कल बताया था कि अगर 2 सिमिलर कायरल कार्बन एटम होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है उसमें। जैसे 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन कराया हुआ है हमने थीटा थीटा करके, और हमने टार्टरिक एसिड कराया है, तो आप बोलते हो भैया टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर बनते हैं, टोटल 3 आइसोमर बनते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। उनमें 2 ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एक इनएक्टिव होता है। अरे उसको हमने डिटेल में यहाँ से बना दिया। हम ये वाला मेथड क्यों आपको अडॉप्ट करने को बोल रहे हैं? क्योंकि ये सारे स्टीरियोमर को काउंट कर रहा है। क्योंकि जो लोग कायरल कार्बन सिर्फ देखते हैं वो नहीं बता पाएंगे कि ज्योमेट्रिकल भी एग्जिस्ट करता है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसमें बताओ ज्योमेट्रिकल कितने होते हैं, ऑप्टिकल कितने होते हैं, तो आपको ये बना के देखना ही पड़ेगा ना। तो सबसे ज्यादा जो ब्रॉड वे होता है वो लेके क्यों नहीं सोच रहे हो? आप ऐसे थोड़ी सोचोगे भैया हर एग्जाम में कि बस कायरल कार्बन देख लिया, 2 सिमिलर कायरल कार्बन एटम है, टोटल 3 आइसोमर होंगे, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप अगर आपको करना है स्टीरियो आइसोमरिज्म में, जब भी कोई साइक्लिक कंपाउंड दिया जाएगा तो दोस्त एक काम करना, पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना लेना, और ज्योमेट्रिकल में देख लेना अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे हमने इसी मॉलिक्यूल को, उस मॉलिक्यूल को जो 2 सिमिलर कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, हमने बोला था टोटल स्टीरियो आइसोमर बनाओ। टोटल स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल भी तो आता है, तो पहले Yes, sir. ज्योमेट्रिकल बनाओगे, फिर उसके बाद ऑप्टिकल देखोगे। तो ज्योमेट्रिकल बनाने के लिए हमने आपको पूरी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और 16-17 क्वेश्चन दिए थे सारे साइक्लिक कंपाउंड के, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर के, सारी पोजीशंस पे लगा लगा के। तो मेरे दोस्त हमने पहले सिस बना दिया, और सिस वाला देख लिया कि भाई इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसीलिए तो आपको ज्योमेट्रिकल में प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ाया था, एक फुल क्लास उस पर डेडिकेटेड थी। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, और इसमें आप देख रहे हो कि भाई ये सुपरपोजेबल मिरर इमेज बनाएगा। जिस भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, इसका मतलब उसकी मिरर इमेज उस पर सुपरपोज कर जाएगी। समझ में आ रहा है भैया? Yes, sir. तो ये मॉलिक्यूल हो गया अकायरल मॉलिक्यूल, अकायरल। और वैसे ही जब इसमें आओगे तो ये नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज बनाएगा, तो ये दोनों बोलेंगे कायरल है, ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये अकायरल या कायरल। लेकिन लकीली ये दोनों शुरू वाले 1 और 2 आइडेंटिकल हैं, मतलब सेम है, और ये दोनों क्या है? नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज, मतलब एनेंटियोमर है। तो इसका मतलब जो ये 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन है, इसके टोटल 3 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, जिनमें 2 का कुछ ऑप्टिकल रोटेशन होगा, एक का प्लस थीटा, एक का माइनस थीटा, और एक का ऑप्टिकल रोटेशन 0 होगा। चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो। पेयर ऑफ एनेंटियोमर सिर्फ एक आएगा, ये और ये पेयर ऑफ एनेंटियोमर कहलाएंगे। डायस्टेरियोमर का पेयर कौन सा होगा? ये इसका डायस्टेरियोमर होगा, और इसी का ये वाला डायस्टेरियोमर होगा। तो 2 पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर आएंगे दोस्त। अबे Yes, sir. Yes, sir. अगर आप सिर्फ, जैसे आप लोग कोई बोलता कि सर कायरल कार्बन है, वही हम बोल रहे हैं ना, प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कायरल कार्बन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता? अबे इसको देखो, यहाँ एक कायरल कार्बन, यहाँ एक। कोई बोले ये 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन में कितने कायरल कार्बन है? बोलोगे 2 कायरल कार्बन है।
अबे तो दो कायरल कार्बन है, फिर भी उसका एक फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रहा है, मीजो आ रहा है, इसको बोलेंगे मीजो। मीजो है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। समझ में आ गया? तो कायरल कार्बन Yes, sir. होने से कोई जरूरी नहीं, कायरल कार्बन हो तो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सिंगल कायरल कार्बन वाले लेकिन हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो एक से ज्यादा कायरल कार्बन कोई ना कोई सिमेट्री आने के चांसेस होते हैं कभी कभी। तो अब आपको जितने भी मॉलिक्यूल हम देंगे बनाने के लिए, उसमें क्या करना है आपको जानते हो क्या करना है? सबसे पहले उसका टोटल स्टीरियो आइसोमर बनाने के लिए बोलेंगे तो पहले ज्योमेट्रिकल बना लेना। आप बोलोगे सर आप सब्जेक्टिव अप्रोच बता रहे हो। भैया अगर नहीं करोगे, डायरेक्ट कायरल कार्बन देखोगे तो गलती होने के चांस है। पीसी का दो कायरल कार्बन देखते तुम तो पता नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री खोज पाते कि नहीं खोज पाते। इसलिए जब स्टेप बाय स्टेप जाओगे, ज्योमेट्रिकल बना लोगे तो कौन सा पाप हो जाएगा भैया? तुमको स्टीरियो आइसोमर बनाने के लिए तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। समझ में आ रहा है दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कॉपी कर लिया? अब बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था, चलिए वो करते हैं, ये हटा दे रहे हैं फिर। हाँ दूसरा वाला बताओ। So one Second वाला bromo, question. 2 chloro, cyclopropane. सब लोग कॉपी कर चुके ना इसको फिर? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. चलिए ये बता रहे हैं 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो अगर बनाना है तो मेरे भाई एक काम करो, उसका पहले सिस बना लो। तो ये सिस आइसोमर आ गया और ये आ गया ट्रांस आइसोमर। अब ध्यान से देखोगे तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं इसमें, लो, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन अलग अलग आ गए। तो हाँ बहुत बढ़िया, क्लोरीन और ब्रोमीन अलग अलग आ गए तो दोस्त इसके जो आइसोमर होंगे वो पहला वाला भी कायरल आ जाएगा, क्योंकि ये इसकी मिरर इमेज ये, और दोनों सुपरपोजेबल थोड़ी है। तुम इसकी फोटो ऐसे जैसे आपने प्लेन में ही ले लिया और प्लेन में इसको आप सोचो, अरे उल्टा हो गया, यहाँ पे क्लोरीन है, प्लेन में ये क्या सुपरपोजेबल है ब्रोमीन क्लोरीन? No, sir. नहीं ना भैया, नहीं, ये उल्टा कर दिया, यहाँ पे क्लोरीन है यहाँ पे ब्रोमीन है, उल्टा हो गया, इधर क्लोरीन इधर ब्रोमीन। इसको आप ऐसे पैरेलली दोनों का स्नैपशॉट ले लो फोटो और इसको ऐसे शिफ्ट करते हुए लेके आओ तो भैया H पे H तो आ जाएगा, ब्रोमीन पे क्लोरीन आएगा। समझ में आ रहा है? जब इधर शिफ्ट करोगे तो Yes, Yes, sir. sir. तो नहीं, और ऐसे जब इसको ऐसे फोटो खींच के ऐसे लेके आओ इधर की तरफ ऐसे, तो ये जो क्लोरीन है वो इस ब्रोमीन पे आएगा और इस क्लोरीन के ऊपर क्या ये ब्रोमीन आएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी जो सिस आइसोमर है क्या वो नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज बनाएगा? नॉन सुपर। Yes, sir. Yes. Yes, yes, sir. तो भाई ये भी नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज बनाएगा, तो इसका मतलब है कि ये एनेंशियोमर कहलाएंगे ये दोनों भी, एनेंशियोमर। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं एनेंशियोमर। और फिर उसके बाद दूसरे वाले में तो पक्का नॉन सुपरपोजेबल आने वाला है, क्योंकि ट्रांस में Br कर रहे हो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ClBr आ जाएगा, ये तो पक्का नहीं सुपरपोज करेगा। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें से अगर देखना है यहाँ से, तो यहाँ से देखोगे तो ठीक है, दो डिस्टिंक्ट कायरल कार्बन एटम दिखेंगे। अगर कोई दूसरे तरीके करना चाहे, ऑल्टरनेट मेथड अगर कोई यूज करना चाहे कि सर हम कायरल कार्बन से देखेंगे, ऑल्टरनेट मेथड, तो ऑल्टरनेट मेथड क्या मतलब होता है कि भाई कोई दूसरा मेथड जिससे आंसर आ जाए, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है वो मेथड किसी के लिए अच्छा हो किसी के लिए ना अच्छा हो। हम ये वाला मेथड क्यों बता रहे हैं कि आप बना के प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, क्योंकि इससे सारे स्टीरियो आइसोमर काउंट हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल भी हो जाएगा, ऑप्टिकल भी हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नजर आ जाएगी तुमको। इसमें क्या है, यहाँ पे हमने लिखा 2 डिस्टिंक्ट कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। अगर ऐसा करोगे तो ब्रोमीन और क्लोरीन लगा दिया तो 2 डिस्टिंक्ट, तो 2 डिस्टिंक्ट है तो कोई बात नहीं, 2 डिस्टिंक्ट कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, 4 हो जाएगा। सब कुछ समझ में आ रहा है भैया? बताओ दोस्त। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर बना लो, जल्दी करो दोस्त, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो दोस्त। सर 6 होगा क्या? किसका 6 है? इसका 4 होगा भैया। अरे 1 2 3 4। अरे yes, सिस sir. वाला हाँ yes, sir. हाँ भाई सेकंड वाले का आंसर 4 होगा। सुनो Yes, हम फिर से हाँ. रिपीट करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया था उसके टोटल 3 आपके ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। yes, sir. उन क्वेश्चन नंबर 1 में उन 3 ऑप्टिकल आइसोमर में 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्वेश्चन नंबर 1। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो आपको हम बता रहे हैं टोटल भैया सिस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ट्रांस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर 4 बनेंगे, वो 4 के चारों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir.
Yes, sir. और अगर इससे भी समझ सकते हो और इससे भी समझ सकते हो कि भैया किसी भी मॉलिक्यूल में दो डिस्टिंक्ट कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हैं तो 2 की पावर 2, कल ही तो बताया था फॉर्मूला। Yes, sir. सिमिलर वाले में फॉर्मूला अलग होता है, डिस्टिंक्ट वाले में तो बड़ा इजी सा था। क्या ये सबको समझ में आ रहा है दोस्त? है भैया ऑनलाइन वाले, कोई प्रॉब्लम किसी को? Yes, sir. हटा दें इसको। Yes, sir. Yes, sir. बता देना भैया अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो, नहीं तो फिर कैसे चलेगा। हाँ, अब हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको। अच्छा, हमने कल आपको बताया था कि जो एनेंशियोमर्स होते हैं क्या वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक या किसी भी डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट किए जा सकते हैं क्या? एनेंशियोमर्स No, sir. No, sir. नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते। हमने आपको बहुत बार बताया है कि एनेंशियोमर्स आर आइडेंटिकल इन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ कायरल रिएजेंट, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, बट दे डिफर इन साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन और एक और चीज होती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कायरल रिएजेंट। मेरे दोस्त एक बात बताओ, हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, चलो करो, लिखो लिखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। क्वेश्चन लिखना है आपको, जल्दी करो, हम बस एक वर्ड एक सेंटेंस 3 बार रिपीट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 बार। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ free radical substitution of this molecule, ये जो मॉलिक्यूल लिखा है, free radical substitution of this molecule takes place, free radical substitution of this molecule takes place, free radical substitution of this molecule, अरे साइक्लोप्रोपेन क्लोराइड लिखा हुआ है ना, साइक्लोप्रोपेन के ऊपर क्लोरीन लगा दिया हमने। Free radical substitution of this molecule takes place with the help of Cl2H nu. Free radical substitution takes place. Free radical substitution of this molecule takes place with the help of Cl2H nu. Cl2H nu. लिखा भैया, free radical substitution of this molecule takes place Yes. with the help of Cl2H nu. Free radical substitution of this molecule takes place with the help of Cl2H nu. Cl2 sunlight की presence में। देखो, as a result, total number of dichloro, as a result, total number of dichlorocyclopropane, as a result, total number of dichlorocyclopropane obtained, as a result, total number of dichlorocyclopropane are observed, लिखा भैया, as a result, total number of dichlorocyclopropane are x लिखना है आपको, total number of dichlorocyclopropane are x, लिखे भैया, डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन Yes, आर sir. एक्स। Yes, sir. डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन बोल रहे हैं दोस्त। फिर लिखो, आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ऑल डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ऑल डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, after fractional distillation of all dichlorocyclopropane, after fractional distillation of all dichlorocyclopropane, we get, after fractional distillation of all dichlorocyclopropane, after fractional distillation of all dichlorocyclopropane, we get y number of distinct, we get y number of, लिखा भैया, after fractional distillation of all dichlorocyclopropane, we get y number of dichloro derivative, we get y number of dichloro derivative। समझ में आ रहा है?
we get y number of dichloro derivative. Yes, sir. Find x and y. Find x and y. Find x and y. हम ये कह रहे हैं, हमने ये ले लिया मॉलिक्यूल, हमने बोला इसकी Cl2H से करवा दो, और Cl2H से करने के बाद हमने बोला है x, डाइक्लोरो डेरिवेटिव मिल गए, डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन हो गए, x y इंटीजर्स हैं, x मिले हैं ये x, और फिर इसका हमने क्या कर दिया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसको भी लिख लो ऐसे ही, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो आपको मिल गया y डाइक्लोरो डेरिवेटिव या y डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। अब बताओ दोस्त x और y की वैल्यू क्या होगी? सर x 5 है। अच्छा रुको, थोड़ा सा गड़बड़ा, सब लोग बताओ भैया। हम ये कह रहे हैं दोस्त, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन क्लोराइड, इसका हमने Cl2H से कराया। Cl2H क्या होता है? कार्बन पे जितने हाइड्रोजन्स होते हैं उनमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है क्लोरीन से, तो हमने बोला है x नंबर ऑफ डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन मिले। डाइक्लोरो की बात की है, मतलब एक तो पहले से ही क्लोरीन है, एक और क्लोरीन लगाना है, और फिर उसके बाद उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दिया तो y नंबर ऑफ डाइक्लोरो प्रोडक्ट मिल गए। तो मेरे दोस्त x और y की वैल्यू बतानी है। चलो देखो, हमारी बात सुनो भैया, अगर Cl2H करोगे तो पहले तो इस मॉलिक्यूल में देख लो कहाँ कहाँ हाइड्रोजन हैं, कौन कौन रिप्लेस हो सकते हैं। कोई बोले सर जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है एक हाइड्रोजन वही है, कोई बोले सर उसके बगल भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे होते हैं, बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन। तो कोई बात नहीं, इन्हीं सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमें क्लोरीन से फिट करना है। तो भैया एक बार कोई बोलेगा कि सर जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है उसी कार्बन पे हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, तो एक प्रोडक्ट जो बनेगा इसका, एक प्रोडक्ट तो उसी जगह पे जिस पे क्लोरीन लगा है वहीं पे दो क्लोरीन लग जाएंगे, तो एक क्लोरीन दो क्लोरीन, एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या प्रोडक्ट बनेगा? कोई बोले सर इस जगह से H हटा दो, तो मेरे भाई जो इस जगह से हटाओगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ गई, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, H तो बचा ही रहेगा। और दोस्त ये तो दो सिमिलर कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हो गया, नहीं हो गया दोस्त? Yes, sir. और अभी बताया था दो सिमिलर कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के अराउंड 3 ऑप्टिकल आइसोमर मिलते हैं, 3 ऑप्टिकल आइसोमर। Yes, sir. तो एक आइसोमर ये हो गया, 3 इसके हो गए, तो टोटल x की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो जाएगी। अरे नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. अरे अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ लिखा था हमने बोला था कि 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन Yes, sir. के अराउंड 3 ऑप्टिकल आइसोमर मिलते हैं, उनमें 2 ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एक पेयर ऑफ एनेंटियोमर उन्हीं के 2 ऑप्टिकली एक्टिव, एक होता है मीजो, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, इसका सिस वाला मीजो आएगा, ट्रांस वाला जो आएगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और भैया उसी कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन लगा अगर रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, तो एक तो अकेला हो गया, तो एक मॉलिक्यूल ये हो गया, और दोस्त ये वाली मॉलिक्यूल जो अगर आप देखोगे तो भैया इसके 3 होंगे, तो टोटल हो गए 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। और मेरे दोस्त फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद क्या होगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को किसी से प्रॉब्लम नहीं, उसको प्रॉब्लम होती है एनेंटियोमर्स से। वो जो दोनों एनेंटियोमर, जब वो दोनों एनेंटियोमर को देखता है ना तो उसको एक ही नजर आता है। हमने बोला था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक is not able to distinguish, is not able to separate डेक्स्ट्रो एंड लेवो आइसोमर। तो जो इसमें 3 बने थे उसमें एक डेक्स्ट्रो और लेवो भी तो था, तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराओगे तो डेक्स्ट्रो और लेवो को एक काउंट करेगा, उसको डिफर ही नहीं कर पाएगा कि डेक्स्ट्रो वाला है या लेवो वाला है। तो भैया डेक्स्ट्रो लेवो को क्या काउंट करेगा? 1। तो इसका मतलब है इसके टोटल कितने हो जाएंगे? 1 अकेला ये हो गया। इस 3 में एक डेक्स्ट्रो है, एक लेवो है, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला है मेजो वाला, तो मेजो को तो काउंट कर लेगा लेकिन डेक्स्ट्रो लेवो को 1 काउंट करेगा, तो टोटल y की वैल्यू 3 आ जाएगी। Yes, sir. Yes. बताओ भैया सबको समझ में आ रहा है दोस्त? Yes, sir. नहीं? यस। हमने क्या किया भैया? डाइक्लोरो डेरिवेटिव। अभी किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? No, sir. नहीं है ना? No, हटा दे इसको। सर 2 मिनट दे दिए सर, 2। तो आईआईटी में एक क्वेश्चन इस पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी सर्च कर लेना तुम लोग जब कहेंगे तो, है ना? x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आया था
देखो तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जेई एडवांस की बात कर रहे हैं, ईयर याद नहीं हमको। देखो तो उन्होंने क्या बोला था, एक मॉलिक्यूल है ये, 2 बार आ चुका है वो, दोनों बार हम दोनों अलग अलग, एक बहुत पुराना है, एक रिसेंट है। एन ब्यूटेन, तो नाम तो सुना ही होगा। इसका इन्होंने बोला था Br2HNO से करवा दो। Br2HNO से करने के बाद उन्होंने बोला था, Br2HNO से करने के बाद X मोनो ब्रोमो एल्केन बने थे, मोनोब्रोमो एल्केन X बने थे, मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया होगा कहीं पे ब्रोमीन से, एल्केन पड़ चुका है इसलिए करा रहे हैं। फिर इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया था, हमको इसका आंसर बताना है तुम लोगों को। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे कराया था Y, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद नंबर लिखा था Y मोनो ब्रोमो एल्केन। बताओ दोस्त, X एंड Y की वैल्यूज। सर X4 होगा ना सर? बाकी लोग बताओ, और तुम भी अपना क्रॉस चेक कर लो, हमको पता नहीं है अभी। क्वेश्चन समझ में आ रहा भैया? नॉर्मल ब्यूटेन लिया था, नॉर्मल ब्यूटेन की रिएक्शन हमने Br2HNO से करा दिया, और Br2HNO से कराने पे बोल दिया X नंबर ऑफ मोनोब्रोमो एल्केन्स बनेंगे। X3 है। और रुक जाओ बच्चा, पहले अच्छे से कर लो, गलत ना होने पाए। और फिर उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा दिया तो बोला Y नंबर ऑफ मोनोब्रोमो एल्केन बनेंगे। बताओ दोस्त, X एंड Y की वैल्यूज बताओ। हटा दे रहे हैं इसको। सर 3 and 2। सर 3 होगा सर। यस सर 3 and 2 सर होगा। X3 होगा। की वैल्यू 3 और Y की वैल्यू 2। ऐसा बता रहे हैं लोग। तो हम एक काम करेंगे, तुम लोग लग रहा है इसको कर रहे हो, हमें पता नहीं अभी आंसर सही है कि नहीं। जो लोग कर रहे हो, जिनको कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा थोड़ा, वो इसका करके दिखाओ। ये भी जेई का क्वेश्चन है। अरे पुराने आईटी जेई के ऐसे अभी सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, लास्ट 40 ईयर्स के। इन्होंने बोला ये है, इसकी रिएक्शन Cl2HNO से करवा दिया। तो यहाँ भी उसने बोला था m नंबर ऑफ m दिया था कोई, नंबर ऑफ मोनो क्लोरो एल्केन, ये दिया था मोनोक्लोरो एल्केन, और इसको पास किया अदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा दिया इसका, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराने के बाद दोस्त उसने बोला था m और n इंटीजर है, n नंबर ऑफ मोनोक्लोरो एल्केन। तो मेरे दोस्त m और n की वैल्यूज भी बतानी है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 4 है इस बार। 6 और 4। कौन बता रहा है भाई 6-4 है? फिर से बोलो, अरे बोलो तो, कौन, कोई आंसर तो बोलो, हम देख लेंगे कौन बता रहा है। सर m की वैल्यू 6 आ रही है, n की वैल्यू 4। ओह अच्छा बच्चा, चलो बहुत बढ़िया। और कोई? अरे देख रहे हैं कौन बोल रहा है, नाम पता देखते हैं भाई, कौन बोलता है कौन नहीं बोलता। एक्टिविटी तुम लोग पता नहीं क्या सर M माइक का सही करते रहते हो। 4 आ रहा है सर। चलो देखो, हमारी बात सुनिए, तो पहले M4 क्वेश्चन देखो, रुको बच्चा। Br2HNO से, हमारी बात सुनो, Br2HNO से कराया पहले वाले से, तो भैया ब्रोमीन कहाँ रिप्लेस कर सकते हो? इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, कितनी भी आइडेंटिकल पोजीशन है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले मान लो एकदम किनारे वाले का CH3 CH2 CH2 और ये CH2Br। कोई बोले सर आखिरी वाले से हमने कर दिया, ये कायरल थोड़ी है, कायरल थोड़ी बनाए, तो ऐसे ही है। यस कोई बोले सर हम इस वाले से हटाएंगे, तो ब्रोमीन हटाने के चांसेस अगर आप देखोगे तो CH3 CH2 और ये CH और Br, मेरे भाई बड़ा इंटरेस्टिंग। ये कायरल हो जाएगा इसमें। ये तो कायरल आ गया, तो इसका मतलब इसके टोटल आइसोमर कितने हो गए? 2, और इसका ये अकेला है, इसका कायरल थोड़ी है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3। 3। कोई, अब आप में से कोई बोलोगे सर यहाँ से भी H हटा दे, अबे यहाँ से हटाओगे तो यहाँ से हटाओगे, बात बराबर है, सर आइडेंटिकल। वही बात है सर। तो आंसर इसका 3, तो x की वैल्यू आ गई 3, लेकिन दोस्त फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराओगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला 1 आ जाएगा। 1 थोड़ी आएगा। जो ये डेक्स्ट्रो और लेवो हैं, इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देख नहीं पाता, उसको डेक्स्ट्रो भी वही दिखता है जो लेवो दिख रहा है, सर 2 आ तो जाएगा। इसको 1 काउंट किया और ये 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, तो x की वैल्यू आंसर हो गया 3
और y की वैल्यू आ गई 2, सॉरी y की वैल्यू 2। ये सबको समझ में आ रहा है? x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। Yes, Yes, sir. sir. लास्ट वाला बता दो, यही जेई का, सर ये 5 वाला है और एडवांस। 4 है M5 ये N4 सर M वाला 4 है। फिर से बोलो भैया। सर M4 है। सर सर M5 है M6 6 आ रहा है सर M6 आ रहा है N4 आ रहा है। और कोई बोल रहा था? हाँ हाँ बोलते जाओ, मैं दिखता है M5 कौन आ बोल रहा रहा है। है और N4 N5 और N4। अच्छा 5 4 और कोई दोस्त? सर 5 M6 और और M4 कोई 6 4 भी बोल रहा था, कोई 5 4, कोई ऐसे करके, हाँ सर मतलब 6 4 आ रहा है। एक आध आंसर तुम सबका सही आ रहा है। सर 5 एक आध 5 है 5 और 4 आ रहा है सर। सर 5 और 4 आ रहा है सर 5 और 4 तो हम 5 और 4 अच्छा एक काम करो, हम इसको ऊपर वाला हटा दे रहे हैं ना दोस्त, ये हटा दे रहे हैं। यहीं पे सॉल्यूशन लिखेंगे, होपफुली ये कॉपी कर चुके होंगे। चलिए देखिए, ये सेम जेई का क्वेश्चन है, ये वाला, ये नीचे जो लिखा हुआ है। देखो हमारी बात सुनो, यहाँ पे आप रिप्लेस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो क्लोरीन से। सपोज करो हम इस कॉर्नर से शुरू कर रहे हैं, एक बार इसको हटाएंगे इसको। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, तुम लोग थोड़ा सा बहुत मतलब जल्दी में तुम लोग रहते हो ना कभी कभी, इसलिए गलत कर जाते हो क्वेश्चन। एक आंसर सबका सही आ रहा है दोस्त। अगर आपने ये कर दिया, यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, कोई कायरल कार्बन है क्या? कोई कायरल कार्बन नहीं, अकेला है ये मॉलिक्यूल अकेला है, कोई कायरल कार्बन नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ऐसे कर दिया CH3 CH CH3 और एक बगल वाले कार्बन से तुम H हटा दो, तो ये कायरल यहाँ पे लगा दो क्लोरीन, तो जैसे ये करोगे ये आ गया कायरल कार्बन, ये आ गया कायरल कार्बन दोस्त। इसके हो जाएंगे 2। अभी एक और पॉसिबिलिटी है, अरे ये वाला हाइड्रोजन को तो रिप्लेस कर सकते हो मेरे भाई। ये हो जाएगा CH3 C और ये हो जाएगा Cl, ऊपर लगा देते हैं मान लो CH3। क्या ये कायरल कार्बन है क्या? नो सर CH3 सेम सेम है दोस्त, ये कायरल थोड़ी है। लेकिन एक जो सब लोगों ने गलती, मतलब काफी लोगों ने जो गलती की है, वो गलती ये की है, इन दोनों मिथाइल में से एक H भी तो रिप्लेस कर सकते हो, दोनों आइडेंटिकल मिथाइल है, दोनों चाहे आइड इस पे चाहे इस यस पे। इसीलिए गलती लेकिन तुम लोगों ने क्या किया है, मान लो हमने CH2Cl कर दिया है यहाँ पे, जो गलती की हो तुम लोग, इसीलिए तुम मतलब अच्छे लोग भी गलती कर सकते हो। जानते हो तुमने क्लोरीन किस कार्बन पे लगाया है? तुमने इस कार्बन पे क्लोरीन लगाया है, लेकिन उसकी वजह से ये उसके बगल वाला कार्बन कायरल कार्बन हो गया। जरा ध्यान से देखो, यस सर अबे जिस कार्बन पे तुमने क्लोरीन लगाया हुआ है ना, वो कायरल थोड़ी हुआ है। अरे क्या तुम पूरे मॉलिक्यूल में नहीं चेक करोगे? पूरे मॉलिक्यूल में देखोगे तो कोई दूसरा उसकी वजह से कायरल हो जा रहा है, क्योंकि इस कार्बन को अब देखोगे, जब तुमने इस पे क्लोरीन लगा दिया, ये पूरा ग्रुप अलग हो गया, H अलग होता है, CH3 अलग Yes. होता है और ये पूरे अलग होते हैं। तो आपने सब्स्टिट्यूशन किया है किसी दूसरे कार्बन पे और उसकी वजह से कोई दूसरा कायरल हो चुका है। ये समझ में आ रहा है भैया? बताओ दोस्त। Yes, sir. Yes, sir. है दोस्त, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब मेरे भाई, Yes, sir. हाँ दोस्त, जो गलती तुम लोग कर रहे थे, एक्चुअली में ये 1 होगा, चलो 1 मान लिया, ये 2 होगा, ये भी 2 मान लिया हमने, ये 1 होगा और ये 2 होगा, तो टोटल आएंगे 6। यस सर m की वैल्यू आएगी 6। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराओगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो कायरल वाले होते हैं, इन सर, दोनों को 1 4 काउंट करेगा, 4 इसको भी 1 इसको भी 1, तो ये आ जाएगा 4। तो 4 आप लोग सही बता रहे थे, अगर एग्जाम में आता तो आप लोग एक तो आंसर सही कर लेते। दूसरे वाले में कंफ्यूजन ये थी, आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन तो थी, और वो आप लोगों ने क्लियर कर लिया अपनी। ठीक है भैया, समझ में आ गया दोस्त फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और ये Yes, क्या sir. पर्पस होता है इसका? यस इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे लिख लेना कि ऑल्दो जब हमने इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है, तो ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं बना, बगल वाला कायरल कार्बन बन गया। जल्दी करिए, कॉपी करिए, फिर हम आगे नेक्स्ट आपको बताते हैं ज्योमेट्रिकल से रिलेटेड। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको पता होना चाहिए, जल्दी करो दोस्त। अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाली टेक्निक नहीं यूज कर पाओगे तो कैसे चलेगा भाई? जल्दी करिए। Yes. अब भैया हो गया कॉपी कर लिए? कॉपी कर लिए? यस सर चलो दोस्त, हटा दे रहे हैं।
अब लिखो ड्रॉ ऑल पॉसिबल, सब एक साथ बताएंगे। ड्रॉ ऑल पॉसिबल, हेलो Yes, सुनाई sir. दे रहा भैया? Yes, sir. ड्रॉ Yes, sir. ऑल पॉसिबल, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लिखिए वहीं पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फिर कॉमा करके, एंड ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, उसी में ऑप्टिकल एक्टिविटी भी आ जाएगी, मेजो भी आ जाएगा। ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स and optical isomers of, draw all possible geometrical isomers and optical isomers of, पता है भैया? draw all possible geometrical isomers and optical isomers of, ए पार्ट लिखो ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के चलेगा जैसे पहले बताया हुआ। ए पार्ट 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइमिथाइल लिखते जाना भैया, 1,2, अभी 2-3 क्वेश्चन लिखो फिर अपने आप समझ जाओगे क्या बोल रहे हैं। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये ए पार्ट है। बी पार्ट लिखिए, ए के बाद बी लिखो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, लिखते जाओ 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। अरे हम बोल रहे हैं 1 पे ब्रोमो और 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो Yes, इससे अच्छा था खुद ही एक बार लिख दें, साइक्लोप्रोपेन हम 4 बार रिपीट करेंगे। सी पार्ट लिखिए आप लोग 1,2 डायब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, 1,2 डायब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। देखते रहना, आज हम तुम्हें सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ाने वाले हैं। डी पार्ट 1 ब्रोमो, पूरा लिखते जाओ, 1 पे ब्रोमो है और 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। ई पार्ट आएगा 1,2 डाइब्रोमो, एक मिनट रुक जाओ, 1,3 डाइब्रोमो है ये, 1,3 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, 1,3 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। और एफ पार्ट है 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। अरे क्लियर दिख रहा है भैया? yes, sir. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. हाँ दोस्त, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, ये हो गया एफ पार्ट। जी पे आ जाओ दोस्त, एक एक कर, इसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आता है 1,2 डायब्रोमो साइक्लोपेंटेन, 1,2 डायब्रोमो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन साइक्लोएल्केन्स की बात कर रहे हैं। एच पार्ट देखिए 1 ब्रोमो, कॉपी करते रहो, 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो फिर 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। आई पार्ट पे आ जाओ, 1,3 डाई ब्रोमो साइक्लोपेंटेन, 1,3 डाई ब्रोमो साइक्लोपेंटेन, कॉपी करते जाना भैया। और जे पार्ट से 1 ब्रोमो, ये हम ज्योमेट्रिकल में सब ये सेम एग्जांपल्स कराए हैं। 3 क्लोरो, अरे कभी रिवाइज करके आते हो साइक्लोपेंटेन, क्या ये सारे सेम एग्जांपल्स ज्योमेट्रिकल में कराए नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन दोस्त ज्योमेट्रिकल में जब कराया था सिर्फ हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बताया था और थोड़ा सा प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बताया था। आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ और आज ऑप्टिकल भी तो काउंट करेंगे। जे पार्ट हो गया, जे के बाद क्या आता है, जे के बाद क्या आता है, जे के एल, हाँ जे के आता है। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन हो गया। फिर आते हैं हम लोग 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। के के बाद एल, 1 ब्रोमो, पूरा लिखो दोस्त,
किसी भी साइक्लोएल्केन में आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ऑप्टिकल, मतलब किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमरिज्म निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टीरियो का मतलब क्या है? अब ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, मीजो, ऑप्टिकली एक्टिव, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर सब निकल जाएंगे। देखो 1 ब्रोमो और फिर लिखा हमने 2 क्लोरो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन M। आता है 1,3 डाई ब्रोमो, लिखते रहना भैया, आलस न करना। 1,3 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ये ले लो 1,3 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। और फिर आता है N पार्ट 1 ब्रोमो और फिर 3 क्लोरो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, और 2 और बचे हैं KLMNO, हाँ O आएगा। 1,4 डाई ब्रोमो 1,4 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, और लास्ट वाला आता है उनके बाद P 1 ब्रोमो और 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद आप किसी भी साइक्लोएल्केन को बहुत इजीली डील कर सकते हो। साइक्लोएल्केन को डील करना हमने ज्योमेट्रिकल में ही करा दिया है, लेकिन ज्योमेट्रिकल में हमने स्टीरियो आइसोमरिज्म का सिर्फ ज्योमेट्रिकल वाला पोर्शन बताया था और हल्का सा प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बता दिया था। आज हम क्या करने वाले हैं कि आपको रादर स्टीरियो आइसोमरिज्म का सारा पोर्शन इसी में कवर हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल भी, ऑप्टिकल भी, कन्फर्मेशनल को इतना बड़ा इसमें नहीं आता। ठीक है दोस्त, ये समझ में आ रहा है सबको? है भैया? यस हटा दें ये क्वेश्चंस हटा दें। Yes. भले कितने Yes, हुए? sir, हटा दिए। 16 हो गए, और ये सब ज्योमेट्रिकल में करा चुके हैं। लेकिन उस टाइम सिर्फ आपको स्टीरियो आइसोमर बताया था, वो भी ज्योमेट्रिकल वाला स्टीरियो आइसोमर बताया था। तो साइक्लोएल्केन में आज हम सारी के सारे स्टीरियो आइसोमरिज्म बता देंगे। सारे के सारे से क्या मतलब है दोस्त? अरे ज्योमेट्रिकल भी, ऑप्टिकल भी, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी, और उसी में मीजो कंपाउंड भी उसी में बता देंगे। ये कॉपी कर लियो मैं सब लोग? Yes, sir. नहीं बोलते नहीं हो तो अब जो नहीं तो फिर 3-4 बार पूछने के बाद भी कभी कभी तुम लोग टोकते हो। चलो दोस्त, कोई बोले सर आपने ए पार्ट जो कराया है मिथाइल वाला इजी है, तो जब हमने तुमको क्वेश्चन में बोल दिया कि भैया पहले ज्योमेट्रिकल बनाना फिर ऑप्टिकल बनाना, क्योंकि हमने तुम्हें भाग ही नहीं सकते तुम, क्योंकि हमने सिर्फ ऑप्टिकल नहीं पूछा, हमने बोला है सारे ज्योमेट्रिकल भी और सारे ऑप्टिकल भी। ऑप्टिकल में मेजो वाला भी आता है, ऑप्टिकल में ऑप्टिकली एक्टिव वाला भी आता है, एनिशोवर भी आता है। तो मेरे दोस्त तुम बच नहीं सकते, तुम्हें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल एक साथ बनाने पड़ेंगे। बेनिफिट क्या होगा इससे? एग्जाम में तुमको समझ में आएगा कि बहुत अच्छा किया था उसको, ज्योमेट्रिकल के साथ साथ ऑप्टिकल बनाया था। जो लोग कायरल कार्बन देखते हैं ना, वो गलती कर देते हैं। साइक्लोएल्केन में सिर्फ कायरल कार्बन से डील करने वाले गलत धोखा खा सकते हैं वो, क्योंकि साइक्लोएल्केन में अगर तुमने सिर्फ कायरल कार्बन देखा तो इसका मतलब है तुम इंटेंशनली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को स्किप कर रहे हो। तो इससे अच्छा भैया कायरल कार्बन ना देखो ना, पहले ज्योमेट्रिकल बना लो। स्टीरियो आइसोमरिज्म तो उसमें भी होती है। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि 1,2 डाइमिथाइल अगर आप देख रहे हो, तो 1,2 डाइमिथाइल में आपने बोला H होता है, H होता है। कोई बोले सर यहाँ CH3 होता है और यहाँ भी CH3 होता है। अरे तो क्या हुआ, ये CH3 टेट्राहेड्रल मैनर में रहेगा मीथेन, लेकिन ये जो सिस आइसोमर है, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या सिस आइसोमर के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ दोस्त, और यहाँ पे जो H और H लिखा है ट्रांस आइसोमर CH3 इसको डिटेल में सब बताया जा चुका है। CH3 का क्या मतलब होता है? CH3 का मतलब टुवर्ड्स ऑब्जर्वर ये बना एंड सो ऑन। ये जो ट्रांस आइसोमर है ये भी मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इस ट्रांस आइसोमर में जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल ए पार्ट का ट्रांस आइसोमर है उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसका मतलब है ये कायरल होगा, इसकी मिरर इमेज भी कायरल होगी। लेकिन मेरे दोस्त ये पहला वाला लिखा हुआ है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाली है, अगर आपको याद आ रहा है सब, ये POS है। इसके अबाउट मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल हाफ्स। तो भाई अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या ये और इसकी जो मिरर इमेज बनेगी, क्या उन दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं?
सर सुपर Identical बोलेंगे? Superposable. बहुत बढ़िया। तो उनको लिखेंगे सुपरपोजेबल, सुपरपोजेबल लिखेंगे उनको, सुपरपोजेबल मिरर इमेज, सुपरपोजेबल MI मतलब मिरर इमेज। चलो लिख लेते हैं पूरा, मिरर इमेज। और सुपरपोजेबल मिरर इमेज का मतलब होता है आइडेंटिकल, दोनों सेम हो जाएंगे। और आइडेंटिकल का क्या मतलब है? अरे अकायरल होंगे। सुपरपोजेबल मिरर इमेज का मतलब ये होता है अकायरल। सुपरपोजेबल मिरर इमेज का मतलब क्या होता है दोस्त? अकायरल। अकायरल ऊपर लिख देते हैं, दूसरा बनाने की जरूरत है नहीं, पहले ही बता चुके हैं आपको। तो आप ऊपर जाके लिख दो ऐसे ही कि ये दोनों, ये और इसकी मिरर इमेज दोनों अकायरल होंगे, ACHIRAL। इसका मतलब अगर पोलरीमीटर ट्यूब में इनको डालोगे तो प्लेन पोलराइज लाइट को किसी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, ना ही क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट करेंगे ना एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट करेंगे। क्यों दोस्त? दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि भैया दो कायरल कार्बन एटम है, दोनों सिमिलर हैं, अगर ये डेक्स्ट्रा रोटेट करेगा तो लेवर रोटेट करेगा। रादर यही तो देखा था लोगों ने कि भाई अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो वो मीजो होता है। ये मॉलिक्यूल मीजो है सिस आइसोमर, उसकी मिरर इमेज भी मीजो होगी। क्यों दोस्त? मीजो कौन से होते हैं? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। तो ये मीजो क्यों होगा दोस्त? क्योंकि इंटरनली इसमें कंपनसेशन हो जा रहा है ना। ट्रांस आइसोमर क्या होगा? ट्रांस आइसोमर क्या होगा? नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज का मतलब है कि वो कायरल आएगा ना। नॉन सुपरपोजेबल, Yes, sir. नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज जो आएगा वो आएगा कायरल। हाँ दोस्त, इसको बोलेंगे कि एक कायरल है, चिराल है, चिराल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है। और ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ना दोनों। इन दोनों को क्या बोलेंगे? क्या ये एनेंशियोमर्स हैं? Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं। ये और इसकी मिरर इमेज बनाई नहीं हमने, बना लोगे भैया? Yes, sir. यस Yeah. सर। Sir, अरे तो मिरर तीन इमेज का के लिए मतलब, आइसोमर, sir. हाँ यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, ME लिख देते हैं मिथाइल को, और यहाँ पे H और ME, मतलब समझ रहे हो क्या करना है। तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया? 2 3 कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे ऐसे? यस तो सर। करा ही चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साइक्लोब्यूटेन वाला। साइक्लोब्यूटेन में हमने सबसे पहले, साइक्लोब्यूटेन हमने ज्योमेट्रिकल में कैसे बोला था? ऐसे बोला था ना, क्यूब ऐसे बनाया करो। और साइक्लोब्यूटेन में 1-2 पोजीशन को लिखने का ये तरीका बताया था हमने भाई, H और हमने बाद में दोनों पे Br लगा दिया है। तो 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन का सिस आइसोमर ये है, और इसी का 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन का ट्रांस आइसोमर अगर आप बनाओगे तो मेरे दोस्त ये वाला आएगा ट्रांस आइसोमर, H और ये Br और ये Br, ये ट्रांस आइसोमर है। तो भैया एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 करा रहे हैं हम, जो सिस आइसोमर आपने लिखा हुआ है, सिस आइसोमर, और अगला लिखा है ट्रांस आइसोमर, क्या ख्याल है इनके बारे में? पहले हमने ज्योमेट्रिकल बना दिया, मतलब हमने क्वेश्चन में बोला है ना इनके ज्योमेट्रिकल के बाद ही सब कुछ करना। पहले ज्योमेट्रिकल बना दो फिर ऑप्टिकल बता दो। तो भैया ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर आप बनाओगे तो सिस आइसोमर में क्या है भैया बताओ दोस्त? Plane of symmetry. सर प्लेन ऑफ सिमेट्री। बहुत प्यारा दोस्त, बता रहे हैं लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री। Chiral molecule. कायरल होगा सर सिस वाला। अकायरल हो जाएगा भाई, ये सब तैयारी रखो अपनी। अकायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। कोई बोले भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ दिख रही है? कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री है बे? Sir, बिल्कुल बीच में, sir. ये सब बीच से ऐसे डिवाइड हल्का, कर रही है। Yes, sir. हाँ ये ऐसे एक प्लेन लेके आओ, क्या आ जाएगा? ऐसे ऐसे एक मिरर बनेगा। ये मिरर आएगा जो बीच में से, मिरर विजुअलाइज कर पा रहे हो आप लोग? है भैया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो दोस्त इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसको बोलेंगे ये POS है। POS बोले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये जो हमने बनाया थोड़ी थिक। तो इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के अबाउट ये मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स। तो इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका जो सिस आइसोमर है बनेगा, इसका आंसर आएगा, लेकिन वो सुपरपोजेबल होगा। सुपरपोजेबल, कोई बोले सर मिरर इमेज आएगी कैसे? अरे तो मिरर इमेज तो ऐसे ही आएगी जैसे बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे इधर और इधर हो जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा भैया? एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, और Br इधर पे, Br इधर पे। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अबे जब उसमें है तो इसमें भी हो जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री।
तो क्या हम इसको आइडेंटिकल बोलेंगे इन दोनों को? Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों जो आएंगे वो आइडेंटिकल आएंगे, आइडेंटिकल। कोई बोले आइडेंटिकल क्यों? क्योंकि ये सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस हैं, सुपरपोज करने वाली, इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो दुनिया में जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई उसे सुपरपोजेबल एमआई बोलेंगे। एमआई बोले तो मिरर इमेज, जगह नहीं है इसलिए एमआई लिखेंगे शॉर्ट में, सुपरपोजेबल मिरर इमेज है। और ये दोनों ही मॉलिक्यूल आर सेड टू बी अकायरल, अचिराल, अकायरल बोल सकते हो इनको, अकायरल है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी वही वाली है। अगर आप किसी का मन करे नहीं हम बनाएंगे ही तो बना लो ऐसे ही, ऐसे एंड सो ऑन। समझ में आ रहा भैया? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या बनाए, इसमें खतरा हो जाएगा। Yes, sir. तो बता दो भैया प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला सबको समझ में आ रहा है? Yes. ट्रांस आइसोमर में लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ट्रांस आइसोमर में जो होगा उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना होने की वजह से उसकी जो मिरर इमेज है वो एक्चुअली में नॉन सुपरपोजेबल होगी। और नॉन सुपरपोजेबल होने की वजह से हम उसको बोलेंगे कि वो मॉलिक्यूल दोनों कायरल हैं, रादर वो एनेंशियोमर्स हैं एक दूसरे के। एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स का मतलब क्या होता है कि नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज। सुपरपोजेबल मिरर इमेज। मेरे भाई बताओ यार तुम लोग, नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज Yes, बताओ। Yes, sir. सर इसमें भी 3 ही होंगे। तो टोटल आइसोमर इसमें कितने आएंगे इस क्वेश्चन में? टोटल सुनो, ज्योमेट्रिकल आएंगे 2, रुक जाओ, ज्योमेट्रिकल आएंगे सिस और ट्रांस। उसमें सिस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांस वाला एक्टिव। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आएंगे 3, और उस ऑप्टिकल आइसोमर में 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। रादर वी कैन से 1 मॉलिक्यूल इज मीजो एंड बाकी 2 मॉलिक्यूल वो दोनों एनेंशियोमर्स हैं, नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस हैं। एक मीजो आ रहा है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन या ड्यू टू सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब इंटरनल कंपनसेशन हो रहा है ना, कि उस प्लेन के इधर ऐसा उधर ऐसा, ऑपोजिट उसी का। ठीक है भैया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया दोस्त। 4th वाला क्वेश्चन क्या था दोस्त इसी में? अरे 1 ब्रोमो, सर 1 ब्रोमो 2 क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। हाँ तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो था। इसमें आ जाओगे तो इसमें जब आओगे तो साइक ऐसे, हमने आपको पहले ही बताया ज्योमेट्रिकल में कैसे ड्रॉ करते हैं। हाँ दोस्त, तो H और H मान लो ऊपर लिख दिया, और यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन लिख दिया, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। तो वैसे ही दोस्त इसका ट्रांस आइसोमर भी आएगा। तो 4 मेंबर की रिंग ऐसे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में बनाने का, इससे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। H और H ऐसे कर दो, इस जगह पे Br और इस जगह पे क्लोरीन। तो जो सिस आइसोमर है उसकी जो मिरर इमेज है वो भी नॉन सुपरपोजेबल है, और जो ट्रांस आइसोमर है उसकी भी मिरर इमेज नॉन सुपरपोजेबल है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है ये दोनों नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज बना रहे हैं? कोई सुपरपोजेबल थोड़ी है। यस सर। तो नॉन सुपरपोजेबल एमआई, एमआई बोले तो मिरर इमेज। तो इसका मतलब ये है कि ये एनांशियोमर्स है दोनों, मतलब ओरिजिनल मॉलिक्यूल और उसके मिरर इमेज। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कायरल है, चिराल, चिराल मॉलिक्यूल है ये दोनों, कायरल मॉलिक्यूल। वैसे ही ट्रांस आइसोमर में आओगे अगर आप, तो ये भी तो नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज बना रहा है। Yes, तो जब ये नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज बना रहा है, नॉन सुपरपोजेबल, ये नॉन सुपरपोजेबल एमआई, तो नॉन सुपरपोजेबल एमआई बोले तो मिरर इमेज, वही बार बार बता रहे हैं यार। इसका मतलब है कि ये एनांशियोमर्स हैं, ओरिजिनल मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज। ये और ये एनांशियोमर्स हैं। ये एनांशियोमर्स का मतलब क्या होता है दोस्त? ऑप्टिकली एक्टिव भी हैं, है ना, और Yes. इसी को हम बोल सकते हैं कि ये कायरल मॉलिक्यूल्स है, कायरल। तो सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के कितने आंसर हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 4 स्टीरियो आइसोमर्स। 4 स्टीरियो आइसोमर आएंगे। ज्योमेट्रिकल भी 2 हो गए, सिस और ट्रांस। उसके बाद टोटल ऑप्टिकल आइसोमर बोलो 4 हो गए, है ना भैया। स्टीरियो आइसोमर में तो सिस ट्रांस भी काउंट करना पड़ेगा। अगर सिर्फ टोटल ऑप्टिकल आइसोमर पूछ रहा है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे 4। सबको समझ में आ रहा है भैया? कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, बताओ Yes. दोस्त।
Yes. Yes. सर Copy अगर करिए। स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे तो 6 हो जाएंगे क्या सर? नहीं, वो डिस्टिंग्विश करके उनको देना पड़ेगा वैसे कि वो स्टीरियो आइसोमर में एक्चुअली सिस ट्रांस को कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, है ना भैया? यस सर। वैसे उसमें वो काउंट हो जाते हैं। स्टीरियो आइसोमर का मतलब है ये 4 हमने बोला है ना, इसमें सब काउंट हो गया है, क्योंकि जो आप बोल रहे हो 4 ऑप्टिकली एक्टिव हैं, उनमें 2 सिस भी तो हैं और यस 2 सर। ट्रांस हैं। तो इसका मतलब तुमने सिस ट्रांस काउंट करने के बाद सब कुछ बोला है। समझ में यस आ रहा है भैया? अगर आपसे कोई पूछिए जो मॉलिक्यूल है क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल स्टीरियो आइसोमर तो 4 ही बताओगे। कोई बोले सिस ट्रांस कितने हैं तो बोलोगे 2 सिस हैं, दोनों सिस ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लकीली दोनों मिरर इमेजेस हैं, और 2 ट्रांस हैं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लकीली दे बोथ आर नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस। यस तो टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर आएंगे, ठीक है भैया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो हमने 1,3 डायग्राम में बोला है ना साइक्लोब्यूटेन का, बताओ। हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ, तो 1,3 वाले पोजीशन हमने बोला था ऐसे और ऐसे बनाते हैं, सिस आइसोमर ऐसे, ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, ये सिस आइसोमर है। ड्रॉ करते जाना, यहाँ आपको कुछ और बताएंगे। और इसी का ट्रांस आइसोमर, ध्यान से देख लेना, सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं। H और H और Br और Br, ऊपर वाला है सिस आइसोमर, नीचे वाला है ट्रांस आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चंस तो याद हो गई आपको, अभी हमने हेडिंग सब लिखवाई है, ABCDEFGH जो भी लिखवाया है, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। क्या ख्याल है इसमें आप लोगों का? 2 plane of symmetry. होनी चाहिए सर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, किस में आएगी सिमेट्री? सिस वाले में से। अच्छा, मैं दो ट्रांस में भी एक है। ट्रांस में ट्रांस वाले में सर वो पहले वाले में 2 पैरेलल लाइफ में लाई कर जाते हैं मॉलिक्यूल्स प्लेन के इन द ऊपर। प्लेन ऑफ सब BRH में आएगी एक। अच्छा, देखो दोस्त, ऐसा बता रहे हैं लोग कि सर पहले वाले में 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मान लेते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और बताया हुआ है। 2 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज का आइडिया सबको लग रहा है दोस्त? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो यही वाली है, वर्टिकल वैसे आ रही है, ये मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाउस में डिवाइड कर रही है ना दोस्त? एक पीओएस तो यही होगी। एक पीओएस क्या ऐसी हो सकती है जो इन दोनों एच को लाई कर ले? ऐसा नहीं बताया? यस इन दोनों बीआर को भी लाई कर ले ऐसे, तो वो थोड़ा वैसा बनाना पड़ेगा, 3D में है इसलिए समझ नहीं पा रहे हो मतलब ये तो ज्योमेट्रिकल में पढ़ा ही चुके हैं जब क्लास में आए थे आप लोग, ऑफलाइन क्लास थी ना उस टाइम। क्या सबको समझ में आ रहा है? इसमें 2 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज है। यस सर। यस सर। यस सर। यस विजुलाइज करवाएं कि कर चुके हो? फिर से बता दें क्या? समझ गए सर। ठीक है, एच और बी आर 2 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज हो गए। तो ठीक है, इसकी जो मिरर इमेज बनेगी उसमें भी 2 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज। अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहे एक आए चाहे 2 आए, सिमेट्री चाहे एक हो चाहे मोर देन 1 हो, सिमेट्री हो गई मतलब बेकार है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ठीक है, अगर इसका मिरर इमेज बनाओगे भी आप तो वैसा ही आएगा जैसे लेफ्ट वाला मॉलिक्यूल है। तो बना लेते हैं वैसे, अगर किसी का मन करे तो, कि सर हम बनाएंगे तो बना लोगे तो क्या कर लोगे? वही आएगा जो पहले बना हुआ है, एच एच और बी आर, तो एच एच और बी आर आएगा, तो वो तो समझ में आ गया कि वही चीज है। तो इसे क्या बोलेंगे? क्या दोनों ही अकायरल है? अकायरल है ना, अचिराल यस सर। नहीं बताओगे भैया? यस सर। अकायरल क्यों है? आइडेंटिकल है, अकायरल है, आइडेंटिकल है। अकायरल बोले तो आइडेंटिकल ही है, जब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो अकायरल ही है, आइडेंटिकल है। नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस है, सॉरी सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस है। सुपरपोजेबल, सुपरपोज करने वाले, सुपरपोजेबल। एमआई मतलब मिशन इम्पॉसिबल वाला मिरर इमेज, ठीक है दोस्त? यस सर। लेकिन दोस्त दूसरे वाले में क्या ख्याल है, ट्रांस आइसोमर में?
सर एक हो गया एक प्लेन ऑफ सर प्लेन ऑफ एक सिमेट्री। होगा सर ये भी Arrangement of अकाइरली symmetry ऐसा लोग बता रहे हैं एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बहुत बढ़िया। कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ये वाली। सर सेकंड वो जो एच और बी आर वाला जो लाई कर जाए वो वाली। वाला प्लेन सर। बहुत बढ़िया दोस्त। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं हम बता देते हैं आपको एक बार और। एक्चुअली में क्या है, आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, ये ब्रोमीन ऐसे है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, तुम्हारी तरफ ये निकला हुआ, ये हाइड्रोजन भी तुम्हारी तरफ निकला हुआ है ऐसे, ये दोनों ऐसे थंब तुम्हारी तरफ से जाता हुआ नजर आ रहा है, यही दोनों है। तो और वैसे वैसे वो जो ये वाला ब्रोमीन और ये वाला एच ऐसे उधर अंदर की तरफ। तो एक प्लेन ऐसे लेके आओ, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल लिखा है, ऐसे लेके आओ जो इस एच और बी आर को जो इधर की तरफ आ रहे हैं उनको भी लाए। अरे एटम गोल गोल होते हैं भैया, ऐसा नहीं कोई बोले एच तो ऐसे लिखा है, एच बी आर तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, बी और आर बना है। अरे वो सिंबल होता है, बाकी एटम तो गोल गोल राउंड शेप के होते हैं, स्फीयर होते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि एच बहुत तो, अरे एक आध में हमसे ऐसे लड़ गए थे भाई क्लास में, बोले सर ये तो बी आर होता है, बी होता है, आर होता है, वो कैसे कटेगा? अबे बी आर एटम स्फीयर होता है। तो भैया स्फीयर है तो पॉइंट, हमने बोला ना पॉइंट मास मान लेना। तो जो ये प्लेन लेके आ रहा है उस प्लेन में ये दोनों एटम एच और बी आर लाई कर जाएंगे। तो जब उधर की तरफ जाएगा तो ये वाला बी आर और एच भी लाई कर जाएगा। तो इस प्लेन के ऊपर क्या दिख रहा है? ये टिप दिख रही है, ये टिप पिरामिड की। और नीचे क्या दिख रही है? पिरामिड की टिप दिख रही है, नहीं दिख यस रही है। सर। yes sir यस सर तो भैया क्या ये वाला जो प्लेन है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा इसमें? यस यस सर। तो ऑल्दो ये ट्रांस आइसोमर फर्स्ट इंप्रेशन में जो इसका दिख रहा है लोगों को लगता नहीं अरे एच एच एंटी एंटी, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है अगर इसमें, जिसको बना नहीं वैसे वैसे है जो आपने ऊपर देखा हुआ तिरछा सा, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है? ये सुपरपोजिबल मिरर इमेज बनाएगा। बताओ भैया, सुपरपोजिबल एमआई। और सुपरपोजिबल एमआई की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अकायरल। और अकायरल का मतलब है ये मॉलिक्यूल ओरिजिनल और उसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी? आइडेंटिकल हो जाएंगे दोनों। हम इन दोनों को लेके बता रहे हैं कि ये दोनों क्या है एक दूसरे के, ये वाला और ये वाला, ये ऐसे हाईलाइट करके दिखाते हैं ना, इसका मतलब ये और ये आइडेंटिकल है। समझ में आ रहा है दोस्त? यस इस मॉलिक्यूल में एक और इसकी एक और ब्यूटी है। ब्यूटी बोले तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। हमने आपको एक दिन बोला था किसी मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है या सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है या ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, तुम बोलोगे सर हमारी किसी बुक में दिखा नहीं, हमने कोई और लेक्चर कहीं देखे तो दुनिया के, उसमें तो वो पढ़ाते ही नहीं ऑल्टरनेट एक्सिस एक्सिस। जो एक्चुअल चीजें वो बता रहे हैं धीरे धीरे करके बताएंगे ना। पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री से फेमिलियर हो गए, सेंटर ऑफ सिमेट्री से फेमिलियर हो जाओगे, फिर ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री से भी फेमिलियर करा देंगे। वन बाय वन एक ही दिन पढ़ाएंगे तो ऑल्टरनेट एक्सिस नाम ही समझ में। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री में लोगों की हालत खराब हो जाती है, ऑल्टरनेट एक्सिस में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन जितनी बुक्स देखोगे सबसे ज्यादा लोग एम्फसाइज करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पे, फिर थोड़ा सा बढ़ते हैं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। और बहुत अच्छा बुक हुआ या बहुत अच्छा पढ़ने पढ़ाने वाले हुए तो ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। इस मॉलिक्यूल में ट्रांस आइसोमर में ठीक है, नो डाउट तुमने प्लेन ऑफ सिमेट्री खोज ली, बोल दिया अकायरल है। ये मॉलिक्यूल में एक्चुअली सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होती है। तुम बोलोगे सर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? हेलो, समझ में आ रहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री? कुछ बोले, sir. बताएं आगे। यस सर यस सर। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है किसी मॉलिक्यूल के बीचों बीच एक ऐसा पॉइंट। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है मॉलिक्यूल के एकदम बीच में सेंटर पे एक ऐसा, सेंटर नाम ही अपने आप में बता रहे हैं, उसके सेंटर में एक ऐसा पॉइंट जिससे अगर किसी एटम को देख रहे हो किसी डिस्टेंस पे, हमारी आईज देखो, हमारा हैंड देखो, किसी एटम को देख रहे हो किसी डिस्टेंस पे, मान लो x डिस्टेंस पे एक एटम उधर रखा हुआ है, तो इसके डायगोनली ऑपोजिट उतने ही डिस्टेंस पे 180 डिग्री पे डायगोनली ऑपोजिट वही एटम पड़ा हुआ होगा, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे देखो, जैसे देखो 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 देखो, हमारी बात सुनो, समझ में आ रहा है भाई? इसमें एच और बी आर है सर, जैसे इस एटम में। हाँ चलो इसको थोड़ा सा हम और थोड़ा सेंटर सा ऑफ और सिमेट्री से आपका उस पे लाई करेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री पे मॉलिक्यूल के सेंटर पे या इस केस के लिए। अभी रुक जाओ बच्चा, जनरलाइज ना करो, रुक जाओ, पहले बताने दो। देखो हम इसी मॉलिक्यूल को थोड़ा सा, इस मॉलिक्यूल को थोड़ा वैसे लिख रहे हैं, उससे थोड़ा समझ में आ जाएगा इजीली। देखो दोस्त, थोड़ा बड़ा सा बना दें, ये ये और ये,
देखिए ये है तुम्हारा 1 ब्रोमो, वो एंटी वाला, एंटी बोले तो ट्रांस वाला आइसोमर है। सपोज करो हमने एक बार यहाँ पे ऐसे बना लिया H और Br। कोई बोले सर आपने यहाँ पे H रखा है, यहाँ पे Br रखा है, तो भैया इस वाले पोजीशन पे भी H और Br आ जाएगा। 1,3 पोजीशन Br और H आएगा भाई, ट्रांस आइसोमर आएगा ये। यस सर। बताओ भैया सब लोग, वही मॉलिक्यूल है। यस सर। Yes, sir. यस सर। काम करो इस पूरे के सेंटर पे पहुंच जाओ, इस सेंटर पे, इस सेंटर से तुम कहीं भी देखना शुरू करो जहां भी तुम्हारा मन करे। लेकिन ध्यान रखना ये वाला ब्रोमीन यहाँ पे है, कुछ हाइट पे उठा हुआ है, नहीं समझ रहे हो भैया? तो जितने डिस्टेंस Yes. पे ये ब्रोमीन मिलेगा आपको, उतनी डिस्टेंस पे उसके ऑपोजिट वाला ब्रोमीन मिल जाएगा। जितनी डिस्टेंस पे आप ये हाइड्रोजन आप देखोगे ऐसे, वैसे अपोजिट आप निकलते चले जाओ, उतनी डिस्टेंस पे उसी लाइन पे हाइड्रोजन मिल जाएगा। कोई बोले सर हमें कार्बन देखेंगे, इस सेंटर से ये कार्बन जितनी डिस्टेंस पे दिखेगा, ठीक उतनी ही डिस्टेंस पे उसके ऑपोजिट ये कार्बन मिल जाएगा। अगर कोई बोले ये कार्बन हम देखेंगे, तो उसके ऑपोजिट ये कार्बन आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि COS ये है, यही सेंटर ऑफ सिमेट्री है। COS इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है दोस्त कि पूरे मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा सेंटर, एकदम बीचों बीच एक ऐसा पॉइंट, जिस पॉइंट से आप किसी पॉइंट पे बैठ जाओ और तुम बोलो भाई हमारा नजर इधर जा रही है, एक एटम वो लिखा हुआ है, तो पक्का अगर इसको ज्वाइन, उस एटम को और अपने आप को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनाओगे ना, तो उतनी ही लंबी लाइन, स्ट्रेट लाइन आपके पीछे जाएगी, डायगोनली ऑपोजिट, और वही एटम आपको फिर सेम दिखेगा वहीं पे। समझ में आ रहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री है भैया? Yes, sir. सेंटर ऑफ सिमेट्री पहली बात तो मॉलिक्यूल के सेंटर पे होती है। मॉलिक्यूल के सेंटर में बैठ जाओ आप, अगर आपको बैठ के ऐसा हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आपकी नजर किसी भी एटम पे गई, किसी भी एटम पे आपको लगा भाई ये एक एटम दिख रहा है, तो भाई इस अपने से उसको ज्वाइन करने में एक लाइन बनाओ, उस लाइन को ऐसे एक्सट्रापोलेट करते हुए पीछे, एक्सैगरेट एक्सट्रापोलेट करते हुए पीछे लेके चले जाओ उसी लाइन को लंबी सी, तो जितनी डिस्टेंस पे ये दिख रही होगी आपको वो एटम उतने ही डायगोनली ऑपोजिट, ऐसे ऑपोजिट निकलोगे फिर एक एटम उतनी ही डिस्टेंस पे दिखेगा आपको। ऐसा पूरे मॉलिक्यूल में हर एक एटम के लिए होता है, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ में आ रहा है दोस्त? तो मतलब सिस आइसोमर में सेंटर सिमेट्री नहीं है? सिस आइसोमर में कैसे हो पाएगी? वही सिस वाले में अगर तुम ये ब्रोमीन देखोगे, यहां से बैठ के ये ब्रोमीन देखोगे, उसके ऑपोजिट H आ रहा है ना, तो ब्रोमीन के अगर इस पॉइंट देखना शुरू करोगे तो ये दोनों ऐसे आ रहे हैं, वो थोड़ी है। समझ में आ रहा है भैया? ट्रांस में तो पॉसिबल हो सकती है, अगर पॉसिबल हुई तो। यस सर। तो क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री का मीनिंग समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. और एक चीज और, अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या बोथ, कोई भी इनमें से या एनी वन अगर होती है, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव, वो मॉलिक्यूल इज सेड टू बी अ कायरल मॉलिक्यूल। लकीली इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, तो इनमें से एक ही होता तब भी काम चल जाता हमारा। अरे ऐसा हो सकता है ना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है बच्चा, ऐसा हो सकता है, अभी तो बोल रहे हैं या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, या तो अभी आपको बताएंगे ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इन तीनों में से कोई एक हो या कोई दो हो या तीनों हो, तब वो मॉलिक्यूल अकायरल कहा जाएगा। हमने आज तक बहुत सारी बुक्स देखी, उनमें देखा मोस्टली लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री के पीछे पड़े रहते हैं। आईआईटी वाले सेंटर ऑफ सिमेट्री भी पूछ चुके हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी पूछ चुके हैं, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री आज तक आईआईटी वाले ने पूछा नहीं, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो खूब पूछा है आईआईटी वालों ने, तो हमने भी खूब निकलवाया। मेथेन में 6 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं, सो ऑन, ऐसे करके। आप समझ में आ रहा है भैया? ये सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बताओ दोस्त। यस सर। यस सर। तो पहली बार आप लोगों का सेंटर ऑफ सिमेट्री से एनकाउंटर हुआ, आगे चल के बताएं। यस सर। Yes, sir. आगे अभी और आएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, अभी देखो दिखा रहे हैं अभी तुम लोगों को। तो ये मॉलिक्यूल हो गया। अब आते हैं हम लोग, क्या पढ़ा रहे थे? साइक्लो, कहाँ पे हम लोग? ब्यूटेन पे है ना। Yes, sir. नेक्स्ट वाला एग्जांपल जो है वो ये वाला है आपका। नेक्स्ट वाला एग्जांपल 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, यही है ना बच्चा? यस सर।
उसका सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। तो आप लोगों को सेंटर ऑफ सिमेट्री COS समझ में आ चुका है। हम आप बोल रहे हैं कि भाई आप पहले इसका सिस आइसोमर बना लो HH और ये Br और Cl, और वैसे ही मेरे दोस्त इसका ट्रांस आइसोमर बना लो HH और Br और Cl। तो मेरे भाई एक बात बताओ, ये जो सिस आइसोमर है, जो भी क्वेश्चन नंबर है हमको याद नहीं, लेकिन हमने ये हेडिंग लिखवाई हुई, और ट्रांस आइसोमर है, इनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में क्या ख्याल है? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने आएंगे सिस ट्रांस काउंट करके और ऑप्टिकल एक्टिविटी काउंट करके, मेसो काउंट करके, उन्हीं को सिस वो बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर। कितने आएंगे भाई टोटल ऑप्टिकल? सिस वाले के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है? कोई सिमेट्री दिख रही है क्या तुमको उसमें? टोटल 3। प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों में है। यस सर। बहुत प्यारा बच्चा दो आएंगे, है। 2 आएंगे। दो आएंगे। दो नहीं भैया, एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी पहले वाले में। नहीं नहीं सर, नहीं, दो नहीं सर, आइसोमर। दो आइसोमर है, दो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। हाँ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाली होगी जो कि आप लोग पहले से बोलते हैं, आपके ऐसे ऐसे अटैच कर दीजिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या कहीं पे? सर नीचे वाले में, सर। ऊपर वाले में सर नहीं। नीचे वाले सर, ट्रांस वाले में नहीं चल है बे वक्त, Br और Cl है, इधर ब्रोमीन है उधर Cl है, वो थोड़ी है। बस प्लेन ऑफ सिमेट्रीज हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लियो तो बस हर जगह खोजते फिरोगे। मतलब इस मॉलिक्यूल में नहीं है, सर्च कर सकते हो। तो इन दोनों में ऑप्टिकल इनएक्टिविटी है, लेकिन ये ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो हम बोलेंगे ये मॉलिक्यूल और इसकी मिरर इमेज जो भी बनेगी मिरर इमेज, वो दोनों मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज, ये दोनों होंगी सुपरपोजेबल मिरर इमेज, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो उसे बोलोगे सुपरपोजेबल मिरर इमेज, MI, या इसी को हम बोल सकते हैं कि, और या ठीक है, सुपरपोजेबल मिरर इमेज खुद इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स अकायरल हैं। अकायरल बोले तो जब अकायरल हैं तो कोई मिरर इमेज थोड़ी कह जाएंगे, इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल है, कुछ भी कह सकते हो। सिमिलरली ये इसमें आ जाओगे तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गई, तो ये और इसकी मिरर इमेज, ये और इसकी मिरर इमेज के बारे में बता रहे हैं आपको, ये भी सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस हैं। तो सुपरपोजेबल MI मिरर इमेजेस, तो सुपरपोजेबल MI अगर है तो इसका मतलब ये है दोस्त कि ये दोनों मॉलिक्यूल के बारे में हम बोल सकते हैं कि अकायरल है ये दोनों, जो ये और इसकी मिरर इमेज की बात कर रहे हो। इसका मतलब ये है भैया कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो इसका मतलब जो ये पूरा मॉलिक्यूल है इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कोई है ही नहीं। ऑप्टिकली एक्टिव दिख रहा है क्या दोस्त? कोई नहीं है ना? यस सर। यस सर। सर दो ही स्टीरियो आइसोमर सर। लेकिन आगे अभी देखो फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री आने वाली है, तो ये बना चुके हो आप लोग, होपफुली इसको ड्रॉ कर लो। फिर नेक्स्ट वाले पे आते हैं हम लोग, ब्रोमोक्लोरो हो गया, साइक्लोपेंटेन पे आते हैं। साइक्लोपेंटेन पे आओगे तो हम ये सब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में करवा चुके हैं, जानते हो, इसीलिए इंटेंशनली सीक्वेंस क्लास जो लोग मिस कर, केमिस्ट्री में आपको हम पहले ही बता चुके हैं दोस्त, रुक के इसलिए थोड़ा समझाते हैं। फिजिक्स और मैथ्स में क्या होता है आप लोग जानते हो भाई, आपको कभी भी ज्वाइन कर लो, आपको फॉर्मूला और लॉजिक समझ, केमिस्ट्री में नहीं हो पाएगा। हम आपको बताएं ना 12 लाख अगर पीपल राइट करते हैं IIT में, तो भैया उसमें 7-8 लाख तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको केमिस्ट्री समझ में आती नहीं। जानते हो क्यों? वो ऐसा नहीं कि टीचर नहीं मिलते उनको, वो हमेशा कैजुअल एटीट्यूड, मिस कर देते हैं कभी क्लास, कभी होश में आए चले आए, कभी पार्टी करने चले गए, किसी बर्थडे मना रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं, फिर तुम चाहते हो बेटा वो भी ले लो ये भी ले लो, ऐसे थोड़ी चलेगा, हर चीज एक साथ नहीं मिलती है। क्लास छोड़ दी तो इसमें क्या है, अब अगर ऑप्टिकल में कभी होश में आएगा कोई पढ़ने के लिए तब थोड़ी समझ में आएगा। अब कोई दिखावे में कोई पूछे कि भैया नहीं नहीं अब सर के सामने आएंगे 2 डाउट पूछ लेंगे, वो सोचेंगे अरे बहुत पढ़ता है, पता तुमको लग ही जाता है, हम लोग सामने बोलते हैं किसी को, लेकिन जो पढ़ने वाले लोग हैं वो भी जानते हैं हम लोग। तो दोस्त तुम्हारे अच्छे के लिए बोलते हैं, क्लास मत मिस करो। केमिस्ट्री बहुत वोलेटाइल सब्जेक्ट होता है, ऊपर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनमें से सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है। वोलेटिलिटी का मतलब जानते हो, जो रिटेन न कर पाए कहीं वो तुरंत Yes, स्किप sir. कर जाता है, वो याद नहीं होता है दोस्त, आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो जो एफर्ट लगाते हैं फिर वही लोग सेलेक्ट भी होते हैं। बाई 12-13 लाख में 2.5 लाख JMN क्वालिफाई करते हैं और फाइनली एडवांस में क्वालिफाई कर जाते हैं 17-18,000 तक, 15,000 तक। तो दोस्त उसके लिए क्या होता है, आप डेडिकेटेड आपको रहना पड़ेगा। तो भैया अटेम्प्ट करोगे, ये किससे पढ़ाते हैं, इससे भी इजी तरीके होते हैं हमारे पास और लोगों के पास भी हो सकते होंगे, लेकिन हम इंटेंशनली नहीं पढ़ाते हैं। क्या है कि फिर रिजल्ट डाइल्यूट हो जाएगा दोस्त। आप बस उतना ही जानोगे कि हाँ हमसे क्वेश्चन हो जाए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आज भी हमने कई क्वेश्चन कराए जो लोग नॉर्मल पढ़ते हो वो नहीं कर सकते थे, कि बस हाँ कायरल कार्बन देख लिया ये वो।
तो देखो भैया, इसलिए क्या है केमिस्ट्री में शुरुआत में टाइम देना पड़ता है कि इसकी और ब्यूटी है कि शुरू में टाइम देना पड़ता है और बाद में क्या है आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा केमिस्ट्री में। शुरुआत में आपको केमिस्ट्री में थोड़ा सा लगता है कि भाई हमें ज्यादा रिवीजन चाहिए, भाई हर वीक में हमें चाहिए, हर 15 डेज पे, लेकिन एक बार ये हाथ में आ गई सब्जेक्ट तो बाकी फिर आप आगे आगे चल के बस कभी भी एक बार रिवाइज कर लो, बाकी छोड़ दो। शुरुआत में होता है ना ये, जैसे कि होता है अप्रोच करने में इसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। अप्रोच मतलब आप इसको कंफर्टेबल इसके साथ फील करने में, लेकिन दोस्त एक बार कंफर्टेबल हो गए तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। आपको पहले ही बता चुके हैं, हम डिसअपॉइंट नहीं कर रहे हैं किसी को, लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आती है तो हमें नहीं लगता कि आप आईआईटी में रैंक ला सकते हो या सेलेक्ट हो सकते हो। एडवांस में, मेंस में हो जाता है, क्योंकि एडवांस में दोनों पेपर्स में इंडिविजुअल कट ऑफ होता है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में। ये हम नहीं बोल रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले टीचर से पूछ लो, वो स्ट्रेटेजी भी राइट स्ट्रेटेजी होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका इंटरेस्ट क्या है फिजिक्स और मैथ्स में, केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करने का सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि वो उसके लिए दिमागी अलग चाहिए और जल्दी सॉल्व हो जाता है अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। इनऑर्गेनिक अभी पढ़ाएंगे आपको, बोरॉन कार्बन हम शुरू करेंगे, बताएंगे भैया कि बोरॉन में बोरिक एसिड बताओ कितना एच निकालता है। एक एच निकालता है, जब दुनिया एक ही एच जानता है हर कोई, तो बस आंसर 1 पे टिक कर देना, और क्या चाहते हो, उसमें कोई लॉजिक नहीं और लगता। इसलिए दोस्त केमिस्ट्री में बार बार रिवीजन करो, वीकली रिवीजन करो, फोर्टनाइटली रिवीजन करो, मंथली रिवीजन करो। आपको प्लान एक बनाना पड़ेगा कि हर संडे बैठे हो तो पिछले 2-3 संडे 2-3 वीक में जो हुआ एक मंथ में वो रिवाइज कर लो। कहना मानो दोस्त, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, हमने ये साइक्लोपेंटेन के बारे में बोला था। साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर हमने बोला था क्या, कैसे ड्रॉ किया, 1-2 पोजीशंस पे बनाओगे तो 1-2 डाइब्रोमो करके हमने बोला हुआ है, तो 1-2 डाइब्रोमो बोलोगे तो मेरे भैया उसका सिस आइसोमर यही तो आएगा दोस्त, और ट्रांस आइसोमर क्या आएगा। अरे चले गए क्या भाई सब लोग? सर बस सर ऑपोजिट पोजीशन हो जाएगी, मतलब ऑपोजिट पोजीशन। हमको लगता है हम प्रवचन सुनाते हैं तो तुम लोग नींद में आ जाते हो। देखो दोस्त, ये सिस और ट्रांस आइसोमर बता दिए, इनमें बताओ ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा, या कौन कौन से होंगे, मीजो कौन सा होगा। सिस तो हमने वाला, सिस वाला मीजो बता रहे हैं, तो आपने ये मिरर लगाई, इंटेंशनली मिरर लगा देते हैं, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अभी लगाते थे, तो हमें उस टाइम बताया था हमने। मिरर लगाने से ये पता लग जाता है कि अगर जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो आइडेंटिकल मिरर इमेज बनाएगा। तो मेरे भाई ये सिस वाला जो बता रहे हैं कि सिस वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, ये लो। यस सर, यस सर है। तो सिस वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मेरे भाई ये जो मिरर इमेज बनाएगा, हाँ, उसको, हाँ, तो वो और उसकी मिरर इमेज, इन दोनों को बोलेंगे कि भाई ये सुपरपोजेबल मिरर इमेज बना रहा है। बनाएंगे नहीं उसको, उसकी मिरर इमेज को, लेकिन लिख देंगे सुपरपोजेबल एमआई मिरर इमेज। और सुपरपोजेबल एमआई होने की वजह से ये मॉलिक्यूल अकायरल कह सकते हैं हम लोग। ये दोनों मॉलिक्यूल अकायरल है, और जब सुपरपोजेबल मिरर इमेज वाले अकायरल होते हैं तो उनको हम लोग आइडेंटिकल कहें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो दोनों एक्चुअली में आइडेंटिकल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सिमिलरली दूसरे वाले केस में आओगे तो आपको वैसा कुछ मिलेगा नहीं, ये दोनों क्या है, नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है कोई भी। हाँ दोस्तों, ये आएगा नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज एमआई। और नॉन सुपरपोजेबल एमआई जो होगा उसको क्या बोलेंगे दोस्त हम, ये कायरल है, चिराल, या इसी को हम बोल सकते हैं ये दोस्त क्या होगा, एनेंशियोमर। ऐसे बोलो ना यार, एनेंशियोमर, आइडेंटिकल थोड़ी बोलेंगे। मतलब ये और ये जिनको हाईलाइट करके बता रहे हैं वो एनेंशियोमर्स की बात कर रहे हैं, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। पीओएस तो यहाँ पे आई थी, ये जिसको हमने अलग से लिख दिया था, पीओएस। फिर नेक्स्ट वाला एग्जांपल आते हैं। अब हम नहीं बताएंगे, सुन तो लो बे, अब हिंट कर देते हैं, क्योंकि बहुत पढ़ा चुना, ऐसे बनाते रहेंगे तुम लोग, उधर बैठ के मौज करोगे, खाते पीते रहते हो, पढ़ते लिखते नहीं हो तुम लोग। इधर देखो, ये ब्रोमीन ब्रोमीन है, एक बार यहाँ क्लोरीन कर दो, तो क्या अगर इधर ब्रोमीन इधर क्लोरीन करोगे, नेक्स्ट वाला एग्जांपल बता रहे हैं, तो क्या सिस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ट्रांस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा? यस सर, टोटल 4 हो जाएंगे सर। उसके 4 हो जाएंगे। जो हमने इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग लिखवाई होगी, कुछ होगा ABCD FGHI JK कुछ, जो कुछ भी है, कौन सी हेडिंग है ये? एच वाला, एच वाला, एच होगी, एच वाला हमने बोल दिया अगर ब्रोमीन और क्लोरीन होगा। अब हम आई बताने जा रहे हैं। आई पार्ट में क्या है, 1-3 पोजीशंस पे है,
1-3 पोजीशंस पे बनाओगे तो भाई बड़ा केयरफुली बनाना। ये है एच एच, यहाँ पे 1-3 पोजीशंस पे आई पार्ट की बात कर रहे हैं दोस्त। एक बी आर यहाँ पे है, एक बी आर यहाँ पे है। एटम स्फेरिकल होते हैं, ये सिस आइसोमर है और इसी का ट्रांस आइसोमर भी बनेगा, लेकिन 1-3 पोजीशन पे आएगा। तो तुम हमको ये बताओ, कहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है इसमें, कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, कोई सिमेट्री दिख रही है सिस और ट्रांस आइसोमर में या नहीं दिख रही है? हमको सिर्फ बताना, क्योंकि बहुत सिस लोग में एक हो जाता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सिस में प्लेन ऑफ सिस में बता रहे हैं लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सिस आइसोमर। सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ है भैया? पूछ रहे हैं हम बता थोड़ी रहे हैं। ट्रांस में शायद ट्रांस में होगी सेंटर ऑफ ये शायद वाले वर्ड मत यूज किया करो बेटा, पूरा बता, कॉन्फिडेंस से बोलो ट्रांस में है। ट्रांस में है। फिर गलत होगा तो क्या कहो, क्या होगा? 2-4 बातें सुनाएंगे, खाली बेइज्जती करेंगे, लेकिन कुछ जान से थोड़ी मार देंगे, कुछ कहेंगे और क्या। तो गलत के लिए घबराते क्यों, डरते क्यों? कभी डांटा है तो गुस्से में थोड़ी डांटते हो, तो ऐसे डांटते हैं प्यार मोहब्बत कि तुम लोग थोड़ा और पढ़ना शुरू कर दो। बताओ है क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री? सर ट्रांस वाला में ट्रांस में शायद नहीं है। ट्रांस में है। नहीं है सर, क्योंकि सर, अगर ट्रांस में कार्बन शायद एटम नहीं है। देखेंगे फिर कार्बन छह होने कार्बन चाहिए। कार्बन एटम डायगोनली नहीं है। इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। बाकी हाइड्रोजन और ब्रोमीन का ये सेम जो बता रहे हो ना साले, सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें, बहुत मारेंगे बेटा, ऐसा है नहीं उसमें, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है भैया सर उसमें। ऑड नंबर ऑफ कार्बन तो नहीं है सर, नहीं। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है पहले वाले में। यस सर। ये है पीओएस, ये है पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब तुम लोग जानते हो कि ये और इसकी जो इमीडिएट मिरर इमेज होगी, वो दोनों सुपरपोजेबल मिरर इमेज होगी, सुपरपोजेबल एमआई। तो जब सुपरपोजेबल एमआई बन गया, ये मिरर इमेज हो गया, तो इसका मतलब है ये तो आइडेंटिकल हो गया। ये ऐसी सुपरपोजेबल मिरर इमेज की जगह पे लिखा हो सकता है आइडेंटिकल। ये और इसकी मिरर इमेज आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, और इसका मतलब ये दोनों ही अकाइरल है, ऐसे लिखा हो सकता है, अकाइरल। सर दूसरे नीचे वाले के बारे में क्या कायरल ख्याल है? सर कायरल है। सर कायरल है। दूसरे वाले में कुछ भी नहीं है, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है। समझ में आ रहा है भैया? यस ये मॉलिक्यूल एक्चुअली में ये और इसके मिरर इमेज सुपरपोजेबल नहीं, नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज बनाएगा, नॉन सुपरपोजेबल। समझ रहे हो भैया? एमआई, नॉन सुपरपोजेबल एमआई। यस सर। सर और एनेंशियोमर। इसी को बोल सकते हैं कि एनेंशियोमर्स हैं, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, एनेंशियोमर्स हैं, और दोनों को हम बोल सकते हैं कि दोनों ही कायरल हैं, चिराल। थोड़ी देर बैठे रहना, थोड़ा टाइम अभी दे दो हमको, सारे क्वेश्चंस। आई पार्ट हो गया, जे पार्ट क्या है? 1 ब्रोमो 3 क्लोरो करके है। 1 ब्रोमो 3 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। तो मेरे दोस्त हम आपको बता देते हैं, वैसे कर लोगे, ज्योमेट्रिकल में करवा चुके हैं ना सारे एग्जांपल्स। यस सर। यस सर। तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो है, तो इसका मतलब ब्रोमीन और क्लोरीन जब रहेंगे तो सिस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ट्रांस वाला भी ट्रांस ऑप्टिकली वाला एक्टिव होगा। भी तो टोटल 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स आएंगे दोस्त, 4 के Yes, चारों sir. ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। यस सर। हाँ भैया, यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो जे वाला हम मान ले कर लोगे, आई के बाद जे। यस सर। यस सर। के वाला है, अच्छा तुम एक काम करो, थोड़ा सा करना पड़ेगा, हम तुम्हें जो डिफिकल्ट वाले हैं उनमें आते हैं। के वाला है तुम्हारा 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, उसमें सिस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, ट्रांस वाले में नहीं आएगी। टोटल 3 बनेंगे, फील कर पा रहे हो उसको? यस सर। यस सर। हाँ भैया। यस सर। हाँ, तो 1,2 डाई ब्रोमो हम लिख रहे हैं अभी, मतलब उसको। तो के वाला पार्ट कर लोगे, 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, और के बाद एल पार्ट आएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, उसमें सिस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ट्रांस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एल वाले पार्ट के टोटल 4 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनेंगे। यस सर। टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर, चार के चारों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो 1-2 पोजीशंस हो गई दोस्त एल वाले पार्ट में। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त। एम वाले पार्ट में आ जाओ। एम हम बता रहे हैं, हेडिंग लिख लेना, एम पढ़ा रहे हैं। एम पार्ट देख लो, भागो नहीं है, साले भाग जाओगे तो कोई बात नहीं।
अपना नुकसान करो। एम पार्ट में अगर हम लोग बोलते हैं कि भैया सिस आइसोमर है, Br और Br लिखा है, और ऐसे ही एम पार्ट का जो ट्रांस आइसोमर है मेरे दोस्त, देख लो बच्चा, तो इसमें क्या आएगा, H और H और Br और Br। क्या ख्याल है इसमें, किसी में कुछ सेंटर प्लेन कोई सिमेट्री दिख रही है इसमें कहीं? सर सिस में प्लेन ऑफ सर सिमेट्री। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है सर इसमें। अच्छा, और कहीं कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री के अलावा कोई और सिमेट्री सेंटर में? नो सर। नो नहीं सर। नहीं है, कहीं नहीं है। बहुत बढ़िया बता रहे हैं लोग। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें देखने में लोगों को कंफ्यूजन होती है, लेकिन तुम लोगों ने देख लिया, सर बहुत अच्छा किया। डायगोनली सर यहाँ से, ऑपोजिट एंड तक। यस सर, ऑपोजिट एंड। अरे तो ऐसे जाएगा ना, हाँ सर। यस सर। ऐसे ही आएगा ना भैया, यही तो है। यस सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री यही होगी ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं बनाया है, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो ये पीओएस हो गया, तो ये पीओएस हो गया। इसका मतलब ये और इसकी मिरर इमेज आइडेंटिकल है, सुपरपोजेबल मिरर इमेज है। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सुपरपोजेबल मिरर इमेज है। सबका प्रूफ आपको हम शुरू से देते आ रहे हैं, और इसका मतलब इसको बोल देंगे ये अकायरल है। अकायरल है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये इसको बोल देंगे आइडेंटिकल है ये दोनों। लेकिन दूसरे वाले केस में ऐसा नहीं होगा, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब इसको बोल देंगे नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज। और नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज का मतलब समझते हो भैया? कायरल और नेचुरल। हाँ, तो नॉन सुपरपोजेबल एमआई मतलब मिरर इमेज, इसका मतलब ये है कि ये दोनों एनंशियोमर्स हैं एक दूसरे के, जिनको हाईलाइट किया है। इसका मतलब ये दोनों ही चिराल है, कायरल है। तो एम पार्ट हो गया। फिर ऐसे ही जब आप लोग ये बनाओगे, एन, एम के बाद एन आता है, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, तो भाई उसका सिस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, ट्रांस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। टोटल 4 हो जाएंगे एन वाले के, एन एन। ओ वाले पे आ जाते हैं, नहीं समझ रहे हो भैया? यस सर। यस सर। ओ पार्ट लिखा है हमने, ओ पार्ट। ओ पार्ट में आता है 1,4। 1,4 में आओगे तो ऐसे आपने बनाया होगा सिस वाला, H यहाँ पे, H यहाँ पे, और Br यहाँ पे, और Br यहाँ पे, ये सिस आइसोमर है। तो देखो टोटल स्टीरियो आइसोमर इससे बनाने में बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि इससे तुम्हें ज्योमेट्रिकल भी पता लग जाते हैं और ऑप्टिकल भी पता लग जाते हैं। जो लोग सिर्फ कायरल कार्बन, ऐसा नहीं है कायरल कार्बन से नहीं हो सकता है कि भाई 2 सिमिलर कायरल कार्बन एटम है तो फॉर्मूला यूज कर लेना। लेकिन दोस्त अगर कोई पूछे 2 सिमिलर कायरल कार्बन एटम है, लेकिन दोस्त ज्योमेट्रिकल भी पूछता है, तो आपको बनाना पड़ेगा ना इससे। हाँ बताओ। वाले में सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री 3 सिमेट्रीज होंगे सर इसमें हो जाए सर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पहले वाले में कितने? सर पहले वाले में एक प्लेन ऑफ दो है। सिमेट्री, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री। 2 प्लेन। खाली पहले वाले में 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री। 2 पीओएस है पहले वाले में। और सर एक सेंटर ऑफ सिमेट्री। सर 2 पहले वाले में, पहले वाले में 0 सेंटर ऑफ सर सॉरी सर, दूसरे वाले में दूसरे वाले में 1 पीओएस है, 1 पीओएस और 1 सेंटर ऑफ एंड 1 1 सेंटर सीओएस है। क्या सीओएस फील कर पा रहे हो इस पॉइंट पे? सीओएस, यस सर। उससे अगर तुम इस ब्रोमीन की तरफ जाओगे तो उसके ठीक ऑपोजिट एक ब्रोमीन दिख रहा है। इस हाइड्रोजन की तरफ जाओगे तो उसके ऑपोजिट हाइड्रोजन दिख रहा है। इस कार्बन को देखोगे तो ठीक ऑपोजिट एक कार्बन दिख रहा है। इस कार्बन को देखोगे तो ऑपोजिट एक कार्बन। कोई एटम देख लो, उसके ऑपोजिट वही एटम उतनी ही डिस्टेंस पे दिखेगा। मॉलिक्यूल के सेंटर पे बैठ के देखो, 3D में विजुअलाइज करो, तो 1 पीओएस 1 सीओएस है। तो इसका मतलब ये भी और इसकी मिरर इमेज भी आइडेंटिकल होगी, मतलब अकायरल होंगी। और इस वाले केस में भी यही होगा भैया, आइडेंटिकल अकायरल। यस सर। नहीं बताओगे दोस्त? यस सर। आइडेंटिकल कायरल होगा। ये सारे हो गए। सर इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर अगर आप काउंट करोगे, स्टीरियो आइसोमर प्रिसाइजली वैसे कहेंगे 2 हैं, ऑप्टिकल तो कोई है ही नहीं। सर 0 तो ऑप्टिकली कार्बन नहीं है ना?
इसमें? हाँ हाँ बिल्कुल, तो 0 ही आएंगे इसमें, है ना। स्टीरियो आइसोमर हम लोग 2 कह सकते हैं। अब एक काम करो, आप लोग क्वेश्चन हमसे लिख लो और नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि हम डाउट डिस्कस कर लेंगे। 3 क्वेश्चन लिख लो, फिर उसके बाद हम छोड़ देंगे। लिखिए जरा, सिर्फ आंसर बताना है, आंसर, या बना सकते हो तो बना लेना, वैसे बना के ही करना पड़ेगा। लिखो, हाउ मेनी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आर देयर, हाउ मेनी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आर देयर फॉर, क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आर देयर, how many total stereoisomers are there for, how many total stereoisomers are there, how many total stereoisomers are there for, जो आप बताएं भैया, बताएं दोस्त। यस यस सर। लिखो, डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ए पार्ट है ये, ए पार्ट लिखना है, डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। हमने कोई पोजीशन नहीं बताई है, हम बोले डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, पता नहीं साले कौन कौन सी पोजीशन पे लगे हैं, सारी पोजीशन कंसीडर करना पड़ेगा भैया, है ना, समझ रहे हो। डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, यस आगे बताएं। बी पार्ट लिखिए, बी पार्ट, ब्रोमोक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ए पार्ट हो गया डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। बी पार्ट लिखिए, ब्रोमोक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, समझे दोस्त। यस सर। ब्रोमोक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, समझ रहे हो भैया, ब्रोमोक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन हो गया 2 पार्ट। यस सर। सी पार्ट लिखो, सी पार्ट सी पार्ट लिखिए, ब्रोमोक्लोरोसाइक्लोपेंटेन, ब्रोमोक्लोरोसाइक्लोपेंटेन मतलब साइक्लोपेंटेन में ब्रोमीन क्लोरीन लगाना है तुमको, पता नहीं कहां कहां लगाना है, जहां मन करे लगाओ। ब्रोमोक्लोरोसाइक्लोपेंटेन, कर लिए कॉपी, ब्रोमोक्लोरोसाइक्लोपेंटेन। Yes. एक और लिखो, ब्रोमोक्लोरोसाइक्लोपेंटेन के बाद एक और पॉइंट लिखो, डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन, डी पार्ट है ये, डी पार्ट, चौथा पार्ट है क्वेश्चन का, डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन, कॉपी किया भैया, डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन। Yes, sir. यस सर। इसमें इंटीजर्स आएंगे, हो सकता है किसी के 10 से ज्यादा भी हो जाए, 10 से, तो ये मत सोचना 10 से कम ही होगा, डबल डिजिट में भी हो सकते हैं। हमारी बात सुनो, ये जितने हमने ABCDEFGHIJKLMNO P तक बनाया है ना, इन्हीं का यूज करना है आपको, हो सकता है इसके अलावा भी कुछ लग जाए। हमने टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछे हैं, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सब मीजो इजो सब उसी में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है भैया, ये है बच्चा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सर, जैसे आपने हाँ। पोजीशन दी तो उसमें पोजीशन सारी कंसीडर करेंगे। हम पोजीशंस बताए नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हें सारी पोजीशंस लेनी है। अभी सुनो तो, अभी बात कर रहे हो। एक तो ये हो गया, दूसरी चीज हम ये पूछेंगे, जब ये सारे आइसोमर्स बना लेना, हमने बोला टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बनाओ इन ABCD के, तो जब इनके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएंगे तो पूरे मिक्सचर का एक बार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा देना। जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएंगे, सपोज करो X, इन सारे केसेस में मान लो एक एक क्वेश्चन सबका आंसर X आ रहा है ना, मतलब X सबके अलग अलग है, किसी का X 5 होगा, क्वेश्चन B का आंसर X का कुछ अलग होगा, है ना। फिर उन पूरे मिक्सचर को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा देना तो Y आएंगे, तो हमें X और Y की वैल्यू बतानी है। रादर टोटल पहले X बता दो, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में करना क्या होता है कि जो पेयर ऑफ एनेंटियोमर आ रहे होंगे उनको एक काउंट करना पड़ेगा बस, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक, अगर डिस्टिलेशन टेक्निक डेक्स्ट्रो और लेवो को अलग अलग नहीं काउंट करती, वो एक ही काउंट करती है। तो जो हमने डाइक्लोरो डाइब्रोमो डेरिवेटिव या ब्रोमो क्लोरो डेरिवेटिव दिए हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटीज जो हैं वो सारी वाली करनी पड़ेंगी। 1-1 भी काउंट करना पड़ेगा, एक ही पोजीशन पे दोनों लगे हों, 1-2 पे लगे हों, 1-3 पे लगे हों, 1-4 पे लगे हों, और वो सिस आइसोमेरिज्म शो कर रहे हो, ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहे हो। समझ में आ रहा है दोस्त, है बच्चा। यस सर। अब देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक ये मेजर पोर्शन फिनिश, नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड डेरिवेटिव्स ऑफ एलीन, ALLENE, केमिकल बॉन्डिंग में एलीन पढ़ाया था, और ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बाइफिनाइल, दोनों खत्म हो जाएंगे होपफुली नेक्स्ट वाली क्लास में। ऑप्टिकल एक्टिविटी पूरी फिनिश, फिर हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे, और 2-3 क्लास में सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, कुछ डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो थैंक यू। सर 2-3 लेक्चर्स में आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा। होपफुली। एक्सक्यूज मी है सर। बच्चा, हाँ बच्चा बताओ। सर एक क्वेश्चन क्या था, सर क्वेश्चन था, हाँ। क्राउन ईथर्स एंड क्रिप्टैंस form complexes with alkali metal, salt of alkali metal, hydroxides of alkali metal used for inorganic qualitative analysis.
Organic अल्कली salts. मेटल जो क्राउन ईथर होते हैं वो क्लास 12th में आपको पढ़ाएंगे, उस SN2 रिएक्शन में पढ़ाएंगे आपको। SN2 रिएक्शन आगे चल के होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वो कटायन को ट्रैप करने के लिए आते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं ना। अल्कली मेटल कटायन होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कटायन, उनको ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, Sir, cryptans. वो बाद में बता देंगे है ना, अभी वो सिलेबस में नहीं, आगे आएगा तब बता देंगे। ठीक है बच्चा, Okay, sir. ठीक है दोस्त, अब ब्रेक ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.